सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। ऐसा है कि बहुत टाइम से मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि रोहित हम कंप्लीटली इस इन्फो बिजनेस गेम में बिगिनर्स है, हमें नहीं पता कि आखिर कोर्सेज को क्रिएट कैसे किया जाता है, कोर्सेज को प्लान कैसे किया जाता है, कोर्सेज के लिए स्ट्रेटजीज कैसे क्रिएट की जाती है, वर्कशीट वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है, कोर्सेज को रिकॉर्ड करने का बेस्ट मेथड क्या होता है। और उनका सिंपल सा यही कहना था कि रोहित हमें एक फुल गाइड, फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए कोर्स क्रिएशन के ऊपर, ताकि हम लोग भी अपने कोर्सेज को क्रिएट कर सके एंड या ऑब्वियसली एंड गोल मनी मेक कर सके। तो लीजिए गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक कंप्लीट 2 आवर्स लॉन्ग फुल फ्री मास्टर क्लास ऑन कोर्स क्रिएशन गाइड, जहां पे हम सारी चीजों के बारे में, सारे की पॉइंट्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। और अगर मैं सच बताना चाहूं तो ये वही मास्टर क्लास है जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूं अपने पेड सर्विसेज में। एंड बिलीव मी, ये जो फ्री मास्टर क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये उन सारे गुरुज के पेड कोर्सेज से ज्यादा बेटर और ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है जिनके आप 997 और 999 के कोर्सेज वगैरह परचेज करते हो। लेकिन इसके बदले में आपको भी मुझे कुछ देना होगा, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक बैठ के कंप्लीटली फोकस के साथ वॉच करोगे और जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई है उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। एंड इसके बदले में मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप इस मास्टर क्लास को फुल्ली फोकस के साथ वॉच करोगे तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कंप्लीट बिगिनर हो या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता कोर्सेज और इन्फो प्रोडक्ट्स के बारे में कि आखिर कोर्सेज को प्लान कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। इस कंप्लीट मास्टर क्लास को वॉच करने के बाद आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाने वाला है जिससे कि आप अपने कोर्स को प्लान करने से लेकर के अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट देने तक सब कुछ डीपली सीख सकते हो। तो अगर मैं आज के फ्री मास्टर क्लास की बात करूं तो आज का फ्री मास्टर क्लास 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है और इस मास्टर क्लास को वॉच करने से पहले इन 4 पार्ट्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम राइट माइंडसेट के साथ राइट एक्शन ले सकें। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशंस के बारे में, कोर्स क्रिएशन के कंप्लीट फाउंडेशंस के बारे में। यहाँ पे हम सीखेंगे कि आखिर एक कोर्स होता क्या है, आखिर एक कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और आखिर आप अपने नीच में बेस्ट कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो जो जेन्युइनली आपके क्लाइंट्स को रिजल्ट ला कर दे एंड आपको बहुत सारा मनी ला करके दे। एंड उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है मटेरियल क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम अपने कोर्सेज के लिए मटेरियल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मटेरियल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम अपने नीड के हिसाब से बेस्ट मटेरियल कैसे चूज कर सकते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट्स को बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दे सके जो हम सिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि आखिर एक मटेरियल को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है ताकि आप बेस्ट मटेरियल क्रिएट कर सको एंड अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड कर सको। और यही पे आता है हमारा थर्ड पार्ट जो कि है कोर्स रिकॉर्डिंग सेटअप के ऊपर। यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कम रिसोर्सेज के साथ आप अपने कोर्सेज को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट वे क्या है कोर्सेज को रिकॉर्ड करने का, कौन कौन से रिकॉर्डिंग सेटअप होते हैं और कौन सा रिकॉर्डिंग सेटअप आपके नीड्स के हिसाब से बेस्ट होगा। मैंने वहां पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको कुछ फ्री टूल्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है एंड एवरीथिंग लाइक जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग सेटअप को समझने के लिए, यहाँ पे सारी चीजें मैंने एक लेसन में प्रोवाइड की है। एंड इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने कोर्सेज के लिए वर्कशीट और रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्रिएट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी ऑडियंस एक्शन ले सके। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि आप अपने कोर्सेज के लेसन्स के हिसाब से रिसोर्सेज वगैरह, वर्कशीट वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो, वर्कशीट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड आपके नीड्स के हिसाब से कौन सा वर्कशीट बेस्ट होगा। और उसके साथ साथ हम अपनी ऑडियंस को एंगेज कैसे कर सकते हैं, प्लस फास्ट रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, एवरीथिंग जो कि हम वर्कशीट और एक्शनेबल रिसोर्सेज का यूज करके कर सकते हैं। एंड में मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने भी इस मास्टर क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए, इस मास्टर क्लास को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज एंड टूल्स एंड टैक्टिक्स एंड बहुत सारी चीजें लाइक फ्री में प्रोवाइड की हैं। तो अगर आप उन सारी चीजों को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो, उन सारे रिसोर्सेज को, वर्कशीट को, टेम्पलेट्स को, एवरीथिंग जो कि आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको कुछ सेल नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड वो जो लिंक आपको दिख रहा है वो बस हमारे एक फ्री कम्युनिटी का लिंक है जिसपे आप फ्री में एक्सेस ले सकते हो एंड वो कम्युनिटी व्हाट्सएप पे होने वाली है। और उसके साथ साथ उस कम्युनिटी में हम एक अच्छा कल्ट भी बना सकते हैं। आप मेरे साथ अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, मैं उस पर अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, प्लस आपके जो भी डाउट्स है वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हो एंड मैं जेन्युइनली रिप्लाई करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है आपसे शेयर करने के लिए। एंड या लाइक कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। सो लेट्स डाइव इन।
Hello and welcome, guys. Welcome to the first video of Course Creation Guide. And in this video, we are going to discuss about the foundation of course creation. And yeah, I know फाउंडेशन वर्ड सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रदर मेरे को कोर्स के फाउंडेशंस के बारे में सारा कुछ पता है। मुझे पता है कि आखिर ये कोर्स होता क्या है, ना आखिर ये कोर्स कैसे वर्क करता है। रोहित जस्ट तो मेरे को ये बता कि आखिर मैं कैसे मटेरियल वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ या कैसे जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन ब्रदर जितना मटेरियल क्रिएट करना या फिर कोर्स के रिकॉर्डिंग के टूल्स के बारे में जानना या फिर बाकी अदर फैंसी स्टफ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें फाउंडेशंस के बारे में जानना। बिकॉज जस्ट इमेजिन दैट कि आप कुछ क्रिएट करने चाह रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि आखिर आप क्या क्रिएट करने जा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है हमें फाउंडेशंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फैंसी स्टफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर फाउंडेशंस के बारे में, पिलर्स के बारे में जान गए, हमें पता है कि आखिर पिलर्स कैसे वर्क करते हैं, आखिर कोर्स क्या होता है, कोर्स के फाउंडेशंस क्या होता है, तो हम ऑब्वियस सी बात है हम बेस्ट कोर्स क्रिएट करने वाले हैं। एंड या मैन, अगर हमने बेस्ट कोर्स क्रिएट किया तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड या ये सारी चीज़ें हमारे डिज़ायर आउटकम से लिंक है, बिकॉज जब हम बेस्ट कोर्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट ला कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है हम बेस्ट अमाउंट का मनी भी मेक करने वाले हैं। सो या जस्ट पे योर अटेंशन एंड या मैन, ये जितने भी यहाँ पे फैंसी लेसन्स है इस मॉड्यूल में, जितने भी फैंसी वीडियोस आपको दिख रही होंगी, गाइड वीडियोस, उन सारे वीडियोस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो है। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो द ओनली मोटिव ऑफ दिस लेसन टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड what a course truly is, आखिर एक कोर्स सच में होता क्या है, एंड आखिर एक कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड आखिर आप कैसे कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकते हो एक बेस्ट कोर्स रिकॉर्ड करना, एक बेस्ट कोर्स क्रिएट करना जो कि जनरली लोगों को रिजल्ट ला कर दे एंड लोगों के साथ साथ हमें भी रिजल्ट ला कर दे। सो या जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट नोट बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर कोर्स, you need to understand the basics. मे बी आपके पास बिफोर एक्सपीरियंस हो कोर्स क्रिएशन को लेकर, या मे बी आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, आप कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो कोर्स क्रिएट करना, तो ब्रदर फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। So yeah, just let's talk about it. So yeah, brothers, this is my promise. By the end of this video, you will have full clarity on कि आखिर एक कोर्स रियली में होता क्या है, एंड आखिर एक कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड आखिर आप अपने नीच एंड टॉपिक के हिसाब से एक बेस्ट कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको लैक्स रुपीस मेक करके दे। सो या मैन, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट्स अ कोर्स रियली इज। सो फर्स्ट थिंग इज मैन, कोर्स इज नॉट जस्ट अ बंच ऑफ वीडियोस, बिकॉज ज्यादातर लोगों का लिमिटिंग बिलीफ यही है कि कोर्स तो ब्रदर रोहित कोर्स तो जस्ट कुछ वीडियोस होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, एंड या इतना ही होता है कोर्स, और क्या होता है। लेकिन नहीं मैन, कोर्स अगर मैं बोलूँ, कोर्स एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जो कि डिजाइन है तुम्हारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके पॉइंट ए जो उनका करंट सिचुएशन है, उनके डिजायर आउटकम, डिजायर सिचुएशन तक जाने तक। आई होप ये इमेज आपको कुछ ज्यादा अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना रहा होगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एक पर्सन है, एक स्टिक मैन है जो कि अभी सैड है, उसकी लाइफ बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उस पर्सन का एक डिजायर आउटकम भी है, एंड डिजायर आउटकम हर नीच के लिए अलग अलग हो सकता है। डिजायर आउटकम फिटनेस नीच के लिए ये हो सकता है कि वो बंदा अपनी फिजिक बनाना चाहता होगा। डिजायर आउटकम इंस्टाग्राम ग्रोथ नीच के लिए ये हो सकता है कि वो अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना चाहता होगा, उससे मनी मेक करना चाहता होगा। डिजायर आउटकम बिजनेस नीच के लिए ये हो सकता है कि वो बंदा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता होगा, वो बंदा लैक्स मनी मेक करना चाहता होगा। एंड या इसी तरह से सबका डिजायर सिचुएशन एंड डिजायर आउटकम अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है आपके कंडीशनिंग पे,
आपके बिलीव्स पे कि आपका डिजायर आउटकम क्या है, आपने कौन कौन सी चीजें फेस की हैं एंड कौन कौन सी चीजों से आपका बिलीफ क्रिएट हुआ है। ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है। अब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर हम कैसे अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उनके डिजायर आउटकम को अचीव करने में, बिकॉज यही सारा मोटिव है, हमें उन्हें उनके डिजायर आउटकम तक लेके जाना है। सो या जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ऑब्वियसली मैन, आप जस्ट लोगों को टीच नहीं कर रहे हो, आप क्रिएट करने वाले हो एक ब्रिज। एक ब्रिज किसके लिए? उनके गैप के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पर्सन का एक करंट सिचुएशन है एंड एक पर्सन का एक डिजायर सिचुएशन है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है। एंड हमारा वर्क यही है कि हमें एक एक्शनेबल प्लान या फिर एक रोड मैप क्रिएट करना है जो कि इस गैप को फिल करे। तो ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने कोर्स को एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की तरह देखो, एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की तरह देखो एंड उसे इस तरह से डिजाइन करो ताकि वो आपके स्टूडेंट्स की जेन्युइनली हेल्प कैसे कर सके उनके करंट सिचुएशन से उनके डिजायर सिचुएशन तक जाने तक। एंड अगर आपने इस वे में इस चीज को देखना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज है आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बाहर निकल कर आने वाला है, बिकॉज आपको पता होगा कि आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हो, जेन्युइनली किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप जेन्युइनली किसी सैड पर्सन की हेल्प करना चाहते हो एक हैप्पी पर्सन बनने में, बिल्कुल इसी इमोजी की तरह या फिर क्या बोल स्टिक मैन की तरह। So yeah, we are creating a step by step action plans. We are just not creating bunch of videos जिसमें कि बस information भरा पड़ा है and generally वो किसी की help भी नहीं करना है। तो या ऐसे सोचो कि हम एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, ना कि हम एक जस्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे करना है, जिसमें हम बता रहे लोगों की भाई ब्रदर तेरे को नीच ऐसे सेलेक्ट करना है, भाई तेरा डाइट ऐसे होना चाहिए, भाई ब्ला 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 ब्ला। सो या ये चीज अपने ब्रेन में रखो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर एक कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हम आपको ये मॉड्यूल कैसे प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक हमने आपको ये मॉड्यूल प्रोवाइड कर दिया होगा, तभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, बिकॉज हम लोगों ने मॉड्यूल्स को प्रोवाइड करने के बाद ही आपको ये गाइड प्रोवाइड किया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको थोड़ा इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। तो ब्रदर, इस चीज को क्रिएट करने के लिए, ये मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। आपको जस्ट ये मॉड्यूल सिंपली मिल जाने वाला है एंड आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाने वाला है ताकि आप इसे क्रिएट कर सको, एक एक लेसन को रीड कर सको, आप उस पर एक वीडियो क्रिएट कर सको। लेकिन जेन्युइनली इस रोड मैप को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। मैं ऐसे नहीं बता रहा बिकॉज कि हम बताना चाहते हैं, हम ग्रैब करना चाहते हैं कि ब्रदर हम लोगों ने आपके लिए कितना वर्क किया। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस चीज से आपके ब्रेन में एक अच्छा सेंस क्रिएट होने वाला है कि आखिर ये चीज वर्क कैसे करता है। इसकी हेल्प से आप जेन्युइनली इस चीज को समझ पाओगे कि आखिर एक कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड आखिर आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, एंड अभी ये चीज आपके ब्रेन में सेंस नहीं क्रिएट कर रही होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद सारी चीजें सेंस क्रिएट करने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, हम इस मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए इस मॉड्यूल फॉर्मेट को क्रिएट करने के लिए हम जेन्युइनली मार्केट रिसर्च करते हैं। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मार्केट रिसर्च में हम आपके ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, उनके डिजायर आउटकम को फिगर आउट करते हैं एंड एक स्टेप क्रिएट करते हैं जिससे वो लोग उस चीज को अचीव कर सके। तो या मार्केट रिसर्च में हम लोग उनके ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं एंड उसके बाद हम एक करिकुलम क्रिएट करते हैं। सो करिकुलम से मेरा मतलब ये है कि हम स्टेप्स को क्रिएट करते हैं कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स की नीड होगी किसी डिजायर आउटकम को अचीव करने के लिए। अगर मैं बताऊं तो ये जो आपके सामने जो मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, इसको भी फाइंड करने में हमने एक स्टेप्स को डिफाइन किया है। स्टेप्स को डिफाइन करने से मेरा मतलब ये है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे, जो SRP फॉर्म है, स्टूडेंट रिजल्ट प्रोसेस फॉर्म, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा जिससे मैंने आपको बोला होगा फिल करने के लिए, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टेप, तो उससे आप करिकुलम समझ सकते हो। करिकुलम को अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो करिकुलम से मेरा मतलब ये है किसी भी स्पेसिफिक डिजायर रिजल्ट को अचीव करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आई थिंक अभी आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। एंड उसके बाद हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक अभी आपको समझ आ चुका होगा कि आखिर ये मॉड्यूल क्रिएट कैसे हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप इस मॉड्यूल को समझ कैसे सकते हो। तो जैसा कि आप इस मॉड्यूल में देखोगे, आपको यहाँ पे दो चीजें देखने के लिए मिलने वाली है एंड ये सारी चीजों को आप इग्नोर करो बिकॉज ये मैंने हिंट के लिए ऐड किया है कि आखिर आप इस लेसन में क्या रिकॉर्ड कर सकते हो।
आई थिंक अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसे डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ। सो या अगर आप इसमें देखो तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज है मॉड्यूल एंड सेकेंड स्टेप है लेसन्स। ओके, मॉड्यूल्स मीन ये, लेसन मीन ये। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक इस वाले कोर्स में 10 मॉड्यूल्स हैं एंड सारे यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स भी हैं, लाइक यहाँ पे 4 लेसन्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ही लाइक एक मॉड्यूल क्रिएट होता है। अब लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर मॉड्यूल क्या होता है, लेसन क्या होता है। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मॉड्यूल को समझने के लिए हम लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि वो हमारे कोर्स का एक बिग टॉपिक है। ओके, एक बिग टॉपिक। हमारा कोर्स क्या है? हमारा कोर्स है लाइक कंप्लीट इंस्टाग्राम पेज ग्रोथ एंड ये जो मॉड्यूल है एक बिग टॉपिक है। ओके, एंड मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए भी हम हमारे कोर्स से एक बिग टॉपिक को पिक करते हैं एंड जो कंप्लीट कोर्स होता है वो अलग अलग बिग टॉपिक पे क्रिएट होता है, अलग अलग बिग टॉपिक्स पे क्रिएट होता है एंड उन बिग टॉपिक्स को जब हम ब्रेक डाउन कर दे तब वो बन जाता है लेसन। जब हम उसे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में ब्रेक डाउन कर दे तो वो क्रिएट हो जाता है लेसन। मॉड्यूल को समझने के लिए आप एक बुक का एग्जांपल ले सकते हो। लाइक जैसे किसी बुक में अलग अलग लेसन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इच मॉड्यूल्स में अलग अलग आइडियाज या फिर लेसन्स होते हैं। अभी मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। एंड जो इच मॉड्यूल्स होता है वो अलग अलग आइडियाज पे डिपेंड होता है। लाइक जैसा कि आप देख सकते हो, जो पहला मॉड्यूल ये फाउंडेशंस के ऊपर है, जो दूसरा मॉड्यूल है वो बेसिकली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, थर्ड है रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के ऊपर। सो ये आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये अलग अलग बिग टॉपिक्स होते हैं किसी लेसन के एंड ये मॉड्यूल्स जो होते हैं ये कोर एक बुक की तरह होते हैं। एक कंप्लीट बुक का एग्जांपल ले सकते हो इसको समझने के लिए। एंड जैसे कि बुक में अलग अलग लेसन्स होते हैं वैसे ही मॉड्यूल में भी अलग अलग लेसन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बात ये है कि किसी बुक में लाइक कुछ लेसन्स होते हैं या वो बुक फिनिश हो जाता है, लेकिन किसी कोर्स में अलग अलग बुक्स होते हैं। आई थिंक अभी आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो या लाइक किसी कोर्स को क्रिएट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मॉड्यूल्स एंड लेसन्स। मैं आपको सिंपल ओवरव्यू देना चाहूंगा एंड मॉड्यूल्स का एग्जांपल मैं आपको सिंपल ये देना चाहूंगा कि मॉड्यूल्स एक बुक की तरह होता है, आप इतना समझ लो, एंड वहाँ पे कुछ लेसन्स होते हैं जिनके अलग अलग वीडियोज होते हैं। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर लेसन्स क्या होते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो मॉड्यूल्स के तो या लाइक ये एग्जांपल है फाउंडेशन ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ, क्राफ्ट योर परफेक्ट प्रोफाइल, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, इस तरह के मॉड्यूल्स। एंड अगर लेसन्स के बारे में बात किया जाए तो लेसन जो होता है वो एक स्मॉलर पार्ट होता है जो कि मॉड्यूल के अंदर होता है। अब ऐसा देख सकते हो जो कोर्स का बिग टॉपिक है वो मॉड्यूल है एंड बिग टॉपिक का जो सब टॉपिक है वो एक लेसन है। एंड हम जो वीडियोस क्रिएट करते हैं वो अलग अलग सब टॉपिक के ऊपर ही करते हैं। तो या हमें जो भी आप कोर्सेज क्रिएट करने वाले, जो भी वीडियोस है वो आप अलग अलग सब टॉपिक के ऊपर करने वाले हो, मतलब अलग अलग लेसन्स के ऊपर करने वाले हो। आप ऐसे मॉड्यूल के ऊपर वीडियो नहीं क्रिएट करने वाले, बिकॉज इस चीज में बहुत मेरे पास्ट में इस चीज को एक क्लाइंट को समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया था एंड उससे हम लोगों ने कुछ इशू भी फेस किया था। तो यार मैं उस चीज को थोड़ा फिक्स करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी वीडियोस क्रिएट होंगी वो हमारे एक एक लेसन्स के ऊपर होगी। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज इन बुलेट पॉइंट्स में यही बताया गया कि आखिर आप इस लेसन में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो। ओके, एंड मैंने आपको जो मॉड्यूल प्रोवाइड किया, जो भी फॉर्मेट प्रोवाइड किया, उसमें भी बुलेट पॉइंट्स एडेड हो। सो इच लेसन एक सिंपल एक्शन को कवर करता है। जो एक लेसन है एक सिंपल एक्शन को कवर करता है। एग्जांपल के लिए कम्युनिटी का रूल्स क्या है, एग्जांपल के लिए माइंडसेट कैसे क्रिएट करना है, एग्जांपल के लिए परफेक्ट नीच कैसे फाइंड करना है। एंड या इस लेसन्स को हम लोग एक एक वीडियो में टॉट करते हैं, मतलब सिखाते हैं, एक एक वीडियो में टीच करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे लेसन्स की एक एक वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है। ये कितना सिंपल था इसे समझना। ओके, एंड अभी आप इसे समझ चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा कोर्स क्रिएट करने वाले हो। एंड अब बात करते हैं आखिर ये वर्क कैसे करते। तो जैसा कि मैंने बताया, आप लाइक एक मॉड्यूल को एक बुक की तरह देखो एंड बुक में अलग अलग चैप्टर्स की तरह देखो। तो यह अलग अलग चैप्टर्स के लिए हम लोग अलग अलग वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं एंड उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अलग अलग वीडियोस के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल्स क्रिएट करने वाले हैं एंड अलग अलग एक्शनेबल आइटम्स क्रिएट करने वाले हैं एंड एवरीथिंग। ओके, एंड इच मॉड्यूल में लाइक 2 to 7 लेसन्स हो सकते हैं। हर मॉड्यूल में 2 to 7 लेसन हो सकते हैं। लाइक इस मॉड्यूल में देखो अगर 2 लेसन्स है, अगर इस मॉड्यूल में देखो तो यहाँ पे 5 लेसन्स है, अगर इस मॉड्यूल में देखो तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेसन्स है,
इस मॉड्यूल में देखो तो यहाँ पर 4 लेसन्स है। तो या ये डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, ये कितना लेसन उसमें ऐड किया जा सकता है। एंड जो हर लेसन होता है वहाँ पे एक सिंपल लोगों को उनके आउटकम तक कि उनके आउटकम के और भी नजदीक ले जाता है, एक स्टेप क्लोज ले जाता है। एंड या जो लेसन का जो लेंथ है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर कि आखिर कौन से टॉपिक को आप टीच कर रहे हो। लेकिन अगर आप मैं एवरेज बताना चाहूँ तो एक लेसन 15 मिनट से लेकर 50 मिनट तक हो सकता है। ओके एंड मैंने तो ऐसे कई लेसन्स देखे हैं जो कि 3 आवर्स के होते हैं, 4 आवर्स के होते हैं। एंड मैंने ऐसे कई कोर्सेज भी परचेज किए हैं। ओके सो या लेट्स टॉक अबाउट इट कि इसके सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। वैसे तो मैं किसी का कोर्स लीक नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने इसे ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप एक एक्सीलेंट कोर्स क्रिएट कैसे कर सकते हो। सो या फॉर क्रिएटिंग अ एक्सीलेंट कोर्स we need to understand 4 foundations of excellent course creation. एंड जनरली मैं आपको कोई यहाँ पे फैंसी स्टफ नहीं बताने वाला, मैं अगेन आपको कुछ फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो कि आपके काम आए एंड आप एक बेस्ट कोर्स क्रिएट कर सको। सो या जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आवर फर्स्ट फाउंडेशन इज यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर मैं किसी चीज को बताना चाहता हूँ तो मुझे उसमें एक्सपर्ट बनने की नीड है। अब जनरली ये कहीं से भी ट्रूथ नहीं है, बिकॉज आपको वहां पे कोई भी एक्सपर्ट बनने की नीड नहीं है, आपको जस्ट 1 स्टेप आगे होने की नीड है। जैसा कि इसका एग्जांपल अगर क्लियर एग्जांपल दूं तो ब्रदर मैं यहाँ पे कोई कोर्स क्रिएशन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि आखिर कोर्स क्रिएशन होता क्या है। हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ एक बिजनेस ओनर की तरह जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेक कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्टेप्स आपसे आगे हूँ। दैट्स द रीजन कि मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ या आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको एक्सपर्ट बनने की नीड नहीं है। आपको ऐसा नहीं दिखाना कि आप बहुत एक्सपर्ट हो इस चीज में, आपको जस्ट ऐसा दिखाना है कि ब्रदर आप उनसे ज्यादा जानते हो इस बारे में एंड या उनकी हेल्प कर सकते हो। एंड ये जो कंप्लीट इन्फो बिजनेस का जो ऑरा है ये कंप्लीट यही है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। एंड या द ट्रूथ इज you don't need to become an expert, you just need to be few step ahead, जिसे कि आप सिखा रहे हो या फिर सिखाना चाहते हो। को ऐसा इमेजिन करना है कि आप अपने यंगर वर्जन को सिखा रहे हो, वो वाला वर्जन जो कि अभी अभी कुछ स्टार्ट करना चाहता है या फिर वो स्टार्ट करना चाहता है जो कि आप कंप्लीटली कर चुके हो एंड वो रिजल्ट अचीव कर चुके हो। इंडिया आपको उसी तरह से उनसे ट्रीट करना है। यू आर नॉट टीचिंग अ पीएचडी कोर्स मैन, जनरली आप कोई पीएचडी कोर्स नहीं सिखा रहे हो कि आपको किसी प्रोफेसर की तरह प्रोफेशनल बनने की नीड नहीं है। आपको जस्ट सिंपल ह्यूमनली साउंड करने की नीड है, एक फ्रेंडली साउंड करने की नीड है। एंड जनरली अगर आप इस कोर्स को देखो तो मैं फ्रेंडली साउंड कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ प्रोफेशनल की तरह साउंड नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो चीज है ये जनरली आपकी हेल्प करेगी आपके स्टूडेंट्स को इंगेज करने में। जितना आप प्रोफेशनल बनना चाहोगे उतना आप अनप्रोफेशनल दिखोगे, इसी से अपने ब्रेन में रख देना। इंडिया दैट्स द रीजन कि आपको सिंपल एक ह्यूमन के साउंड करने की नीड है। वो इंसान जो कि बस अपने यंगर वर्जन को सिखा रहा है जो कि वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, या फिर अपने किसी लिटिल ब्रदर को सिखा रहा है या फिर किसी फ्रेंड को सिखा रहा है। इंडिया जैसा कि आप देख सकते हो मैं भी ये सारी चीजें बता रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं जस्ट एक फ्रेंड की तरह ही बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल बनने की ट्राई भी नहीं कर रहा। सो जस्ट रिलैक्स मैन। अगर आप किसी प्रॉब्लम को अपने लिए सॉल्व कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी सेम प्रॉब्लम को दूसरों के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। एंड या यू डोंट नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल गुरु, प्रोफेशनल कोच, जस्ट नीड टू बिकम फ्यू स्टेप अहेड फ्रॉम दैट पर्सन जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो। सो जस्ट रिलैक्स मैन एंड या कंप्लीटली रिलैक्स होके एक फ्रेंड की तरह ऐसा साउंड करो कि आप किसी अपने फ्रेंड को सिखा रहे हो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड स्टेप, नो एग्जैक्टली हु यू आर हेल्पिंग। एंड यही रीजन है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मार्केट रिसर्च डाटा को एक बार रीड करो। एंड अगर मैंने आपको उसे प्रोवाइड नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है आप मेरे से बोल सकते हो रोहित मेरे को मार्केट रिसर्च का डाटा प्रोवाइड करो जो कि तुमने मेरे लिए किया है। एंड ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। सो या इफ यू आर ट्राई टू हेल्प एवरीवन यू विल कंफ्यूज एवरीवन। एंड या ये रियलिटी है कि अगर आप सबको सिखाना चाहोगे, अगर आप सबसे बात करना चाहोगे
तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले हो एंड या लाइक आप किसी को भी कुछ भी सिखा नहीं पाने वाले हो। तो अपने ब्रेन में एक बार क्लियरिटी रखो। लाइक अगर दैट्स द रीजन कि मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को एक बार रीड करो। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर आप जेन्युइनली हेल्प किसकी करने जा रहे हो। बिकॉज आपको अगर पता रहेगा कि आप किसकी हेल्प करने जा रहे हो तो लाइक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस भी बाहर आने वाला है। बिकॉज अगर आपको पता रहेगा कि आप किससे बात कर रहे हो तो सारी चीजें इजियर बन जाने वाली है। लाइक आपका कोर्स, आपका कंटेंट एंड आपका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। बिकॉज अभी आपको पता है कि हाँ ब्रदर मैं किससे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे ब्रेन में अभी कंप्लीट क्लियरिटी है कि हाँ मैन मैं किससे बात कर रहा हूँ। रीजन कि मैं क्लियरली सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। एंड या इसी तरह आप भी कर पाओगे जब आपके ब्रेन में ये क्लियरिटी रहेगी कि आखिर आप किसकी हेल्प करना चाह रहे हो। दैट्स द रीजन ये चीज इतना पावरफुल इसलिए है। अगर अभी तक मैंने आपको मार्केट रिसर्च डाटा प्रोवाइड नहीं किया तो आप मेरे को बोल सकते हो या फिर आप अपने उस जीमेल आईडी को चेकआउट कर सकते हो जो कि आपने मेरे को प्रोवाइड किया था। वहां पे मैंने ऑलरेडी सारी चीजें अपलोड कर रखी होगी एंड ये आपको सारी चीजें मिल जाने वाली है वहीं से। लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड स्टेप, डिफाइन अ क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर बट ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल। आपने ये क्वार्ट तो सुना ही होगा। बिकॉज आखिर कोई पर्सन किसी कोर्सेज को क्यों परचेस करता है? बिकॉज उसे पता होता है कि अगर उसने उस कोर्स को परचेस किया तो उसके बाद उसे एक क्लियर रिजल्ट मिलने वाला है। तो या लाइक आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने ब्रेन में एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है कि आखिर जिस पर्सन की मैं हेल्प करने जा रहा हूँ वो वैसा पर्सन है एंड या उसकी जब मैंने स्टेप बाय स्टेप हेल्प की तो वो एक इफेक्टिव तरीके का रिजल्ट अचीव कर लेने वाला है एंड एक इफेक्टिव पर्सन बन जाने वाला है। एंड जनरली अगर आपके ब्रेन में ये चीज रहेगा कि आप किसकी हेल्प कर रहे हो एंड किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है लाइक आप जनरली अपने कोर्सेज को कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड या लाइक कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं, कुछ चेंजेस आपके माइंडसेट में आने वाले हैं बिकॉज आपको पता है कि आप किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। एंड जनरली इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप बताऊं जो कि आपको करने की नीड है। लाइक आप अपने आप से पूछो कि आखिर इस लेसन के बाद या फिर इस मॉड्यूल के बाद मेरा जो स्टूडेंट है आखिर कहाँ पे जाने वाला है, आखिर कौन से रिजल्ट को अचीव करने वाला है। एंड या जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाए एंड डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए मैंने आगे बहुत सारे टैक्टिक्स वगैरह बताए। मैंने आपको लेसन प्लानर भी दिया है जिसका आप यूज कर सकते हो एंड या अपने लेसन्स को क्रिएट कर सकते हो जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो ये चीज इसीलिए हेल्प करेगी आपके बिकॉज अगर आपको पता रहेगा कि ये आखिर इस लेसन के बाद, इस इफेक्टिव मॉड्यूल के बाद मेरा स्टूडेंट कहाँ जाने वाला है, आखिर इस लेसन में कौन सा स्टफ मेरे स्टूडेंट की हेल्प करने वाली है, तो जेन्युइन सी बात है आप उस मॉड्यूल में अपना 100% देने वाले हो या ऑब्वियस सी बात है आप बेस्ट मॉड्यूल एंड बेस्ट लेसन क्रिएट करने वाले हो। एंड या आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि इस मॉड्यूल के एंड में या फिर इस लेसन के एंड में वो लोग को किस तरह का एक्सपीरियंस या फिर चेंजेस को देखने वाले हैं। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कोर्स में कुछ इस तरह का आउटकम ऐड कर दो। लाइक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव फुल क्लियरिटी ऑन गो फ्रॉम हियर टू हियर। लाइक जैसा कि मैंने किया था, लाइक अगर आप स्टार्टिंग में जाके देखो तो इसी चीज का मैंने यूज किया है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव फुल क्लियरिटी ऑन दिस डिजायर आउटकम, दिस डिजायर आउटकम, दिस डिजायर आउटकम। जेन्युइन सी बात है आप इससे और भी इस कोर्स को लेके एंगेज हो चुके होगे एंड या आपने अपने फुल लाइक अटेंशन देके इस कोर्स को वॉच किया होगा। सो या दैट्स द रीजन ये इतना पावरफुल है। एंड या जनरली ये काफी सिंपल एंड क्लियर है लेकिन फिर भी इसके बाद इतना पावरफुल है। सो या लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ स्टफ जो कि गोल्डन रूल है कि ब्रदर स्टार्ट मैसी इम्प्रूव लेटर। हाँ मुझे पता है अभी आप फर्स्ट टाइम अपने कोर्स को क्रिएट कर रहे हो या फिर मे भी आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है मे बी, लेकिन मैन लाइक जनरली आप अगर मेन स्टफ पे ध्यान देने की बजाय, लाइक वैल्यू पे ध्यान देने की बजाय कि आप कितना वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हो, कितने प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व कर पा रहे हो, इसके बजाय आप अगर क्वालिटी के बारे में केयर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें खराब हो जाने वाली है। बिकॉज ब्रदर नो वन केयर्स अबाउट क्वालिटी। लाइक किसी को भी नहीं पड़े कि आपके कोर्स की क्वालिटी क्या है, किसी को भी नहीं पड़ी कि आपके लेसन्स की वीडियोस की क्वालिटी क्या है, या फिर आपने उसे कैसे एडिट किया है, या फिर आपने उसमें कितने विजुअल इफेक्ट्स ऐड किए हैं। सारे लोग एक ही चीज के बारे में केयर करते हैं। जो भी आपके सारे स्टूडेंट हैं वो बस एक चीज के बारे में केयर करने वाले हैं कि आखिर इस कोर्स के एंड में, इस लेसन के एंड में
उन्हें कितना वैल्यू प्रोवाइड होने वाला है, आखिर उन्हें क्या सीखने के लिए मिलने वाला है, आखिर वो कितना ग्रो होने वाले हैं। सो द ओनली थिंग इज मैटर हाउ मच वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग। एंड लाइक जनरली मैं यही बोलना चाहूंगा कि जस्ट ओवर प्रोवाइड ब्रदर, लाइक जनरली जस्ट ओवर प्रोवाइड देम। एंड ये सारी चीजें मैं अपने खुद के बिजनेस के लिए करता हूँ, बिकॉज जेन्युइन सी बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप लोगों को ज्यादा प्रोवाइड करोगे, ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ब्रदर मैंने ये चीज परचेस किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि अरे यार मेरे को इतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो लाइक जनरली ऐसा फील होना चाहिए। एंड मेरे सारे क्लाइंट्स को ऐसा फील होता है कि यार लाइक मैंने इस चीज में इन्वेस्ट किया एंड जनरली मेरे को ऐसा ऐसा वैल्यू देखने के लिए मिला। सो यार लाइक ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैन लाइक मुझे नहीं पता था कि इतने इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ मेरे को इतना वैल्यू मिलेगा। जितना वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कई ज्यादा उन्हें प्रोवाइड करो। ये चीज हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। लाइक अगर हम फ्यूचर प्रोडक्ट्स कोई लॉन्च कर रहे हैं, फ्यूचर में हाई टिकट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर किसी भी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी ऑडियंस हम पे ट्रस्ट करने वाली है, बिकॉज हम लोगों ने उन्हें ओवर प्रोवाइड किया। एंड जस्ट इतना सोचो कि जब हमारे मार्केट में हमारा इमेज ऐसे बन जाएगा कि मैन हम ओवर प्रोवाइड करते हैं, जनरली लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कभी लाइक मनी के बारे में टेंशन लेने की नीड नहीं है। एंड आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिल चुकी हो कि आखिर ये कोर्स होता क्या है, आखिर ये कोर्स वर्क कैसे करता है, एंड आखिर आप एक बेस्ट कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो जो कि आप लैक्स रुपीस मेक करके थे। एंड इसका भाई सच बताऊं, इसका जस्ट एक ही फॉर्मूला है कि अगर आपको लैक्स रुपीस मेक करने हैं तो करोड़ रुपीस का वैल्यू प्रोवाइड करो। एंड या लाइक अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद तो आपको मनी मेक करने से कोई नहीं रोक सकता। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग अदर वीडियोस ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कोर्स क्रिएट कर सको। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। Hello and welcome back guys, welcome to the second video of course creation guide, and in this video we are going to discuss about lesson material creation कि आखिर आप अपने कोर्स क्रिएशंस के लिए लेसन के मटेरियल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड या आई नो अबाउट इट कि आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि रोहित आखिर इस लेसन मटेरियल का मीनिंग क्या है। सो जस्ट इसको क्लियर करते हैं। सो अगर मैं लेसन मटेरियल लाइक मटेरियल का एग्जांपल देना चाहूँ तो उसका सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। एज यू कैन सी मैं इस लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का यूज कर रहा हूँ। तो या लाइक आप भी अगर किसी भी तरह का कोर्स क्रिएट करना चाहते हो लाइक किसी भी निच में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी ऐसे ही मटेरियल क्रिएट करना होगा। एंड ब्रदर लेसन मटेरियल्स आर द बैकबोन ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर लाइक लेसन मटेरियल आपके पास हो गए नहीं तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आखिर आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करोगे। एंड जनरली अगर आप लाइक स्क्रिप्टिंग करके करने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है मैन लाइक इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। एंड ऑब्वियसली आप खुद भी कंफ्यूज हो गए एंड उसके साथ साथ आपके स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होंगे। एंड यही पर आता है लेसन मटेरियल, लाइक यही पर आता है मटेरियल जिसकी हेल्प से हम अपने स्टूडेंट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। एंड इसकी हेल्प से हमारे स्टूडेंट चीजों को और भी जल्दी लर्न कर सकते हैं, बिकॉज एज यू नो एज आई नो वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स चीजों को देखकर ज्यादा अच्छे से लर्न करते हैं एज कंपेयर टू चीजों को सुनकर या फिर याद कर। यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा डीप चला गया। खैर या दिस इज माई प्रॉमिस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव फुल क्लियरिटी ऑन हाउ यू कैन प्लान योर कंटेंट बिफोर क्रिएटिंग इट। जनरली ये चीज बहुत पावरफुल है बिकॉज इसकी हेल्प से आप अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हो बिना उसे क्रिएट किए वो। एंड जनरली जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इसी की हेल्प से ये कंटेंट क्लियरली बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को सारा कुछ क्लियर है कि आगे मैं कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड सारा जो लेसन है वो कैसे जाने वाला है। सो ये लाइक इसकी हेल्प से मैं कितने इजीली सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ
आप कैसे बेस्ट लेसन मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर लेसन। एंड या उसके साथ साथ वो कौन से फ्री टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपने लेसन मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए। एंड या लाइक आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो। सो या लेट्स डाइव इनटू इट। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये 2 स्टेप्स में डिफरेंशिएट है। इसको मैंने 2 स्टेप में डिफरेंशिएट किया है। तो पहला जो स्टेप है कि हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर हम सारी चीजें प्लान कैसे करेंगे। एंड सेकेंड स्टेप में हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर हम उस लाइक प्लान की गई चीजों से मटेरियल कैसे क्रिएट करेंगे। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो या स्टेप नंबर 1, राइट डाउन योर साइड नोट्स। लाइक या ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, बिकॉज जब हमें ये क्लियर रहेगा कि आखिर हम क्या चीजें सिखाने वाले हैं, किसको सिखाने वाले हैं, कैसे सिखाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम बेस्ट कोर्स क्रिएट करने वाले हैं। एंड या हम बेस्ट तरीके से लोगों को सिखाने वाले हैं। एंड ये चीज इसलिए मैटर करता है बिकॉज अगर आपके पास आपका प्लान क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है आप सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली करने वाले हो। एंड मैन अगर आप ये विदाउट अ प्लान करने की सोच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत सारे की इन्फॉर्मेशन मिस कर देने वाले हो। एंड इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे भी पास्ट के क्लाइंट का, बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट लेसन मटेरियल्स वगैरह क्रिएट कर लिया, अपने लेसन का प्लान कर लिया एज अ मटेरियल। उन्होंने अपना साइड नोट प्रिपेयर नहीं किया था, एज अ मटेरियल उन्होंने अपने लेसन को क्रिएट कर लिया। बट एंड में वो मेरे से बोलते हैं, रोहित मैं इस वाले लेसन में एक स्पेसिफिक टॉपिक ऐड करना चाहता था। एंड जनरली वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा आपके साथ ना हो कि आप कोर्स को रिकॉर्ड भी कर लो, क्रिएट भी कर लो, लेकिन फिर आपको याद आ रहा है कि मेरे को ये वाला की टॉपिक मेरे को यहाँ पे ऐड करना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, तो अगेन से आपको सारा कुछ करना पड़ जाए। तो इससे बचने के लिए हमारा जो सिंपल स्टेप है हम उसे फॉलो करेंगे कि हम अपना अलग से साइड नोट प्रिपेयर करेंगे। तो यह साइड नोट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप अपने खुद के नोटबुक का यूज करो। एंड नोटबुक में कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करनी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, ये जो सारी चीजें आप नोट डाउन करने वाले हो ये पर लेसन के हिसाब से होने वाला है। एंड बिकॉज हम पर लेसन के हिसाब से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें हमारे हर लेसन के ऊपर क्लियरिटी मिल सके। एंड या ऑब्वियसली हम अपने लेसन को विदाउट एनी कंफ्यूजन के फोकस के साथ रिकॉर्ड कर सके। सो या दैट्स द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ उन मेन टॉपिक्स को नोट डाउन करने हैं जिन्हें आप इस लेसन में एक्सप्लेन करने वाले हो। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर मेरे इस लेसन में मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, तो या ये वाला मेन टॉपिक है, एंड या ये मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है। जो मेन टॉपिक मेरे को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन सारे मेन टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। एंड या उसके बाद आपको आउटकम नोट डाउन करना है कि आखिर इस लेसन के बाद आपके स्टूडेंट को कौन सा आउटकम अचीव होने वाला है, आपके स्टूडेंट इस लेसन के बाद कहाँ पर जाने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ आपको उन एग्जांपल्स, उन स्टोरीज, उन विजुअल्स को नोट डाउन करना है या फिर एक्सरसाइज को नोट डाउन करना है जो कि आप इस लेसन में प्रोवाइड करने वाले हो। इससे मेरा मतलब ये है कि आपके कोई स्टोरी, वी आर ह्यूमंस, हम किसी चीज को बताने के लिए स्टोरीज का यूज करते हैं, हम किसी चीज को बताने के लिए एग्जांपल्स का यूज करते हैं। एंड इसकी हेल्प से ही हम लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से टीच कर पाते हैं, हम लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं, आर्टिकुलेट कर पाते हैं। सो या आप कौन कौन सी चीजें, विजुअल्स, स्टोरीज एंड विजुअल्स मीन्स इमेजेस वगैरह, कौन कौन सी चीजें ऐड करना चाहते हो। एंड एक्सरसाइज मीन्स कौन कौन सी चीजें आप लोगों को बताना चाहते हो कि वो लोग उस चीज को फॉलो करें। सो या आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करना है। एंड उसके बाद आपको ये नोट डाउन करना है कि आखिर आप कौन से मिस्टेक्स एंड डाउट्स को इन लेसन में क्लियर करना चाहते हो, उन सारी चीजों को इस लेसन में मेंशन करना चाहते हो, इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है। एंड या इसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है, जैसा कि मैंने बताया, इसको करने के 2 तरीके हैं। एंड दूसरा तरीका यह है कि मैंने आपके लिए प्रो स्ट्रेटजी बिल्ड कर रखा है, या मैंने आपके लिए एक लेसन प्लानर बिल्ड कर रखा है जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। एज यू कैन सी, आप यहाँ पे आपको ये जो लिंक है इस लेसन प्लानर का मिल जाने वाला है। एंड आप इस पे क्लिक करते ही ऐसे डॉक पे आ जाने वाले हो। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है कि अभी आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। एंड फाइल पे क्लिक करते ही आप इसका कॉपी क्रिएट कर सकते हो एंड या इसे रीनेम करके अपने पास रख सकते हो, ताकि आप पर लेसन के हिसाब से अलग अलग डॉक का कॉपी क्रिएट कर पाओ एंड अलग अलग लेसन के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर पाओ। एंड जनरली मैं फिर से बता दूं, ये जो चीज है, ये जो
लाइक लेसन प्लानर है, ये पर लेसन मतलब हर अलग अलग लेसन के लिए अलग अलग आपको क्रिएट करने की नीड है, तभी आपको फुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि आखिर आप इस लेसन में क्या क्रिएट करने वाले हो, क्या चीजें लोगों को बताने वाले हो। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर इसको आप कैसे यूज कर सकते हो अपने लेसन को क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ हेडिंग्स ऑलरेडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिखेगा, हेडलाइन सॉरी एक हेडिंग दिखेगा टाइटल का। आपको यहाँ पे लेसन का टाइटल ऐड करना है एंड उसके बाद टाइटल नंबर मीन्स आपको एग्जाम्पल दिख ही जाएगा, मॉड्यूल नंबर 2 मीन्स आप यहाँ पे बेसिकली आपको अपने मॉड्यूल का नंबर एंड लेसन का नंबर ऐड करना है एंड मेन गोल ऑफ दिस लेसन आपको यहाँ पे मेन गोल ऐड करना है। एंड मेन गोल से मेरा मतलब ये है कि लाइक ये गोल, जैसा कि मैंने आपको देखा होगा, लाइक आपने देखा होगा कि जब भी मैं लेसन को शुरू करता हूँ मैं स्टार्टिंग में मोटिव बताता हूँ कि आखिर इस लेसन का मोटिव क्या है। तो आपको ये मोटिव को यहाँ पे ऐड करना है कि आखिर इस लेसन का मेन मोटिव या फिर मेन गोल क्या है एंड कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन या कौन सा रिजल्ट आप इस लेसन के बाद लोगों को प्रोवाइड करने वाले हो। एंड यहाँ से सारी चीजें सेक्शन वाइज स्टार्ट होती है। तो सेक्शन नंबर 1 पे आपको यहाँ पे ऐड करना है मेन टॉपिक्स के बारे में, जिसका आप यूज करने वाला है। एंड या जनरली ये चीजें ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, बिकॉज आप इसकी हेल्प से अपने मटेरियल्स को क्रिएट करने वाले हो, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड एज यू नो सारे टॉपिक्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसा कि आप लोगों को बता रहे हो कि लाइक बायो कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो बायो में लाइक बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे कि आखिर लाइक बायो को ऑप्टिमाइज कैसे करना चाहिए, बायो को ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी होता है एंड बायो को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन से AI टूल्स का यूज किया जा सकता है। तो या लाइक किसी मेन टॉपिक में यहाँ पे 2-3 सब टॉपिक्स तो होते ही हैं, आपको यहाँ पे ऐड करना है मीन्स उसको समराइज करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो सब टॉपिक्स आप यूज करने वाले हो उसे ऐड करना है। ओके एंड या उसके बाद सेक्शन नंबर 2, व्हाई डज दिस मैटर, आखिर ये जो लेसन है मैटर ही क्यों करता है। आखिर इस लेसन के बाद आखिर ये जो लेसन है ये इस लेसन का जो भी टॉपिक्स है लाइक स्पेसिफिक टॉपिक्स वो स्टूडेंट्स के लिए आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हो एंड यहाँ पे लिख सकते हो कि आखिर ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इसे डिजिटली नहीं करना चाहो तो आप इसे फिजिकली पेन और पेपर पे भी कर सकते हो। एंड या लाइक उसके बाद ये चीज फाइंड आउट करना है कि आखिर ये जो टॉपिक है ये आपके स्टूडेंट की कैसे हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आखिर वो कैसे उनकी हेल्प करेगी एक स्टेप और आगे बढ़ने में हमारे कोर्स के रिजल्ट तक। तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। एंड उसके बाद सेक्शन नंबर 3, हाउ यू विल टीच दिस। ओके सो यहाँ पे हमें नोट डाउन ये करना है कि आखिर हम ये जो चीज है, ये जो मेन टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है एंड ये जो लाइक जो भी चीजें हैं जो आपने प्लान किया है उसे कैसे टीच करने वाले। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा फॉर्मेट इसके लिए यूज करने वाले हो। एंड डोंट वरी अबाउट इट, ये सारे फॉर्मेट्स के बारे में मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके सो आपको यहाँ पे उन फॉर्मेट्स के बारे में लिखना है कि हाँ मैं इस फॉर्मेट का यूज करने जा रहा हूँ लाइक इस लेसन को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, इस लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स के स्टडीज एंड विजुअल्स ऐड करने जा रहे हो आप यहाँ पे इसको ऐड करना है। ओके लाइक कि हाँ मैं इस लेसन में इस वाले एग्जांपल का यूज करने जा रहा हूँ, इस वाली स्टोरी का यूज करने जा रहा हूँ। पूरा स्टोरी ना लिखो, लेकिन आप जस्ट ये लिख सकते हो कि हाँ लाइक कुछ भी हिंट के लिए लिख सकते हो कि हाँ मैं इस वाली स्टोरीज का यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बता रहे हो कि वो अपना बायो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है, तो अगर आप उसके लिए खुद के पेज का एग्जांपल देना चाहते हो तो खुद के पेज का स्क्रीनशॉट वगैरह एंड आप किसी और के पेज का स्क्रीनशॉट ऐड करना चाह रहे हो किसी भी एग्जांपल के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके लाइक उसका यूजर नेम लिख सकते हो कि हाँ मैं इस बंदे के पेज का स्क्रीनशॉट यूज करने जा रहा हूँ अपने लर्नर्स को सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। सो या अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 4, व्हाट डू पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज। अब यहाँ पे हमें ये फिगर आउट करना है कि आखिर इस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे कंप्लीटली लाइक कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स या डाउट्स होंगे जो कि आप सॉल्व कर सको। एंड या लाइक आप ताकि आप उस कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिथ्स, कॉमन डाउट्स को इस चीज में लाइक मेंशन कर सको। बिकॉज अगर आपने अगर वो चीज ऑलरेडी कर रखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ ब्रदर इस चीज में ये वाला डाउट ज्यादातर लोग फेस करते हैं, तो या आप यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो एंड या वो डाउट उनके लिए क्लियर कर सकते हो। इन्हें काफी सिंपल है। ओके एंड या लाइक सेक्शन नंबर 5, एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। एंड या लाइक यहाँ पे आपको ऐड करना है आप कौन सी पर्सनल स्टोरीज का यूज करने वाले हो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक आपकी कौन से लाइव स्टोरीज का यूज करने वाले हो। एंड यहाँ पर आपको ऐड करना है कि आखिर आप कौन से एक्शनेबल स्टेप्स या फिर टेम्पलेट्स या फिर होमवर्क ऐड करने वाले, कौन से वर्कशीट ऐड करने वाले हो, चेकलिस्ट ऐड करने वाले हो और टेम्पलेट्स ऐड करने वाले हो।
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि आप कैसे वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो अपने लाइक लेसन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि आखिर एक वर्कशीट होता क्या है, तो वर्कशीट मीन्स कुछ एक्शनेबल स्टेप्स जिसको आप अपने मीन्स ये रिसोर्सेस होते हैं जिनको आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हो ताकि वो इस चीज़ पे एक्शन ले सके। एंड ये काफ़ी सिंपल होता है क्रिएट करना। एंड मैं आपको शायद इस चीज़ के बारे में 4th लेसन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर आप कैसे वर्कशीट एंड एक्शनेबल टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो ताकि हमारे स्टूडेंट्स हमारे कोर्स के साथ लाइक और भी अच्छे से इंगेज रहें एंड उसके साथ साथ वो लोग और भी फास्ट रिजल्ट को अचीव करें ताकि हम अपना प्रॉमिस पूरा कर सके। एंड आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो कौन सा आप होमवर्क देने वाले हो, कौन सा एक्शन स्टेप देने वाले हो। सो यहीं पे आपको सारी चीजें ऐड करनी है एंड ये ऑप्शनल है। लाइक बहुत सारे ऐसे लेसन होंगे जिसमें कोई भी एक्शन लेवल स्टेप ना हो, कोई भी रिसोर्सेस ना हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शनल है। ओके, सो सेक्शन नंबर 6 फाइनल लेसन स्ट्रक्चर। आपको लाइक ये ऐड करना है कि आप इस लेसन का इंट्रो कैसे प्रोवाइड करने वाले हो, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप कौन कौन से मेन टॉपिक्स को लाइक बताने वाले हो एंड या लाइक विजुअल्स कौन से यूज करने वाले हो, एग्जांपल कौन से यूज करने वाले हो। एंड या आपको फिर देन आपको कॉमन मिस्टेक्स एंड मिथ्स को फिगर आउट करना है और उसे एक्सप्लेन करके उस चीज को क्लियर करना है। एंड उसके बाद आपको जस्ट इन सारी चीजों का रिकैप प्रोवाइड करना है। या उसके बाद आपको एक्शनेबल स्टेप्स एंड होमवर्क या फिर होमवर्क का सीटीए देना है या फिर नेक्स्ट लेसन का सीटीए देना है। तो कंप्लीटली जो हमारे लेसन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होने वाला है। आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो एंड जस्ट बिलीव मी मैन, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है कि आप कैसे क्या बताने वाले हो, कैसे बताने वाले हो, कौन से एग्जाम्पल का यूज करने वाले हो, कौन से स्टोरी का यूज करने वाले हो। तो ऑब्वियस सी बात है आप सिंपली एंड इजिली अपने लेसन को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस and without any confusion. So yeah, let's talk about our second step, which is pick the right format for your lessons. And this is very important lesson, so just dive into it. So it completely depends on your topic, which type of lesson material you need to use. First of all, I want to explain you. ये completely topic पे depend करता है कि आखिर आप कौन सा lesson material use करोगे. Because I am going to explaining you 3 type of lesson material. एंड मैं आपको ये बता दूंगा कि आखिर आप इन सारी चीजों का यूज कैसे कर सकते हो। बट आपको ये सारी चीजें लाइक सिचुएशन के हिसाब से यूज करनी है, आपको ये टॉपिक से हिसाब से यूज करनी है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि लेस कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिसके लिए आप यूज कर सकते हो डॉक्स का। एंड यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिससे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना ज्यादा सिंपल होगा। एंड बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन्हें विजुअल के फॉर्म में एक्सप्लेन करना ज्यादा सिंपल होगा। तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो स्लाइड फॉर्मेट का, स्लाइड स्लैश प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का। एंड यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे एंड उन्हें एक्सप्लेन करने का बेस्ट वे होगा लाइक आप उन्हें फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर वो कौन कौन से 3 टाइप ऑफ मटेरियल फॉर्मेट है जिनका आप यूज कर सकते हो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एंड जनरली बेस्ट कोर्स क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज अगर हम किसी एक मटेरियल से सारा इंटायर कोर्स क्रिएट करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करना होगा। दैट्स द रीजन कि मैं आपको 3 मटेरियल्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसका आप यूज कर सकते हो। सो हमारा जो पहला फॉर्मेट है वो है डॉक्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। एंड इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये एडवांस लर्नर एंड प्रोफेशनल हाई लेवल नीचेस के लिए बेटर होता है। बिकॉज प्रोफेशनल हाई लेवल नीचेस से मेरा मतलब ये है कि लाइक आप अगर बिजनेस में हो, बिजनेस निच में हो, किसी बीच निच में हो, या फिर आप अगर किसी ऐसे निच में हो जहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसका यूज कर सकते हो। एंड ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि आप इसका यूज जब भी कर सकते हो जब आप बिजनेस नीच में हो या फिर किसी हाई लेवल नीच में हो। आप इसका यूज वैसे भी कर सकते हो जब आप कोई हाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो। सो या लाइक आखिर ये इतना अच्छा वर्क क्यों करता है हाई लेवल स्टूडेंट्स एंड हाई लेवल नीचेस के साथ? बिकॉज हाई लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाई लेवल स्टूडेंट्स से मेरा मतलब ये है कि हाई एज के पीपल्स, वो लोग जनरली फॉर्मेट के लिए केयर नहीं करते। बिकॉज जनरली लाइक वो लोग जस्ट केयर करते हैं कि आखिर उन्हें कितना वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि हमें हाई लेवल कोर्सेज के लिए इसका यूज करना चाहिए। बिकॉज मैन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एज यू कैन सी मैंने अपने सारे लेसन को क्रिएट करने के लिए इसी फॉर्मेट का यूज किया है। एंड जनरली ये चीज आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रही होगी। एंड या लाइक आप इसका यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर्स के लिए कोर्स क्रिएट कर रहे हो, बिगनर फ्रेंडली कोर्स क्रिएट कर रहे हो या फिर एंगेजर्स के लिए कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो आप इसका यूज ना करो। तो या
why you need to use this because it's simple, focused and fast to create. like इसको बहुत बहुत कम टाइम में आप इसे क्रिएट कर सकते हो एंड ये आपको आपके स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो लोग की आइडियाज एंड चीजें लाइक टेक्स्ट के फॉर्म में लर्न कर सके। एंड अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो आखिर आपको इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करना होगा। आप इसमें हेडिंग एंड सब हेडिंग इंक्लूड कर सकते हो लाइक दिस हेडिंग एंड उसके कुछ सब हेडिंग्स एंड उसके साथ साथ आप बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हो लाइक दिस एंड उसके साथ साथ आप नंबर्स का यूज कर सकते हो, नंबर्स स्टेप्स का लाइक दिस एंड उसके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट एंड इमेजेस का यूज कर सकते हो। इस वाले मॉड्यूल में मैंने किसी स्क्रीनशॉट का यूज नहीं किया लेकिन ये ऑब्वियसली आप कर सकते हो। एंड रिसोर्सेस लिंक एंड लाइक रिसोर्सेस लिंक को भी ऐड कर सकते हो जस्ट फॉर एग्जांपल दिस। अगर आप चाहो तो आप इसका यूज कर सकते हो। एंड या लाइक इसको यूज करने के लिए जो फ्री टूल मैं सजेस्ट करूंगा वो ऑब्वियस सी बात है गूगल डॉक, बिकॉज मैं खुद वो यूज करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे सजेस्ट करूंगा। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि MS वर्ड बेकार है या फिर MS वर्ड अच्छे डॉक्स क्रिएट नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि मैं इसको इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसे यूज करता हूँ। सो या आपको मैंने यहाँ पर एक फ्री डॉक भी प्रोवाइड कर दिया है, टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दिया है। आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे क्लिक करते ही आपको इस आपको कुछ ऐसा डॉक मिल जाने वाला है। तो इसके थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेसन का टाइटल ऐड करना है, लेसन का सब टाइटल ऐड करना है एंड इसका यूज आप लाइक लेसन प्लानर की हेल्प से इजीली कर सकते हो। लेसन का टाइटल ऐड करना है, लेसन का सब टाइटल ऐड करना है, लेसन का मोटिव ऐड करना है जो कि आपने लेसन प्लानर में देखा होगा। अगर मैं जाकर दिखाना चाहूँ लेसन का मोटिव जो ये मेन गोल था, लेसन का मेन गोल या फिर मोटिव आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट नोट्स ऐड कर सकते हो अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है तो। ओके लाइक इंपॉर्टेंट नोट्स अगर इसकी बात की जाए तो इस वाले डॉक में कोई इंपॉर्टेंट नोट नहीं है लेकिन पिछले वाले डॉक में मैंने इंपॉर्टेंट नोट ऐड किया था तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड या उसके बाद आप यहाँ पे अपने प्रॉमिसेस सेट कर सकते हो लाइक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। एज यू कैन सी जैसा कि मैंने इसमें ऐड किया है, दिस इज माय प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव फुल क्लियरिटी ऑन ब्ला 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 ब्ला। तो आप इस तरह से इस डॉक को क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आप गूगल डॉक्स का यूज करना चाहते हो एंड आपने पहले कभी इसका यूज नहीं किया एंड आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कुछ गाइड अवेलेबल कर रखी है। आप लाइक ये बिगिनर्स गाइड है, आप यहाँ से देख करके सीख सकते हो। Okay, so let's talk about our second format, which is a slide or presentation format. So slide और presentation format को यूज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हर एक टॉपिक के हर एक सब टॉपिक में इसका यूज करो। नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे या फिर कुछ ऐसे टॉपिक के सब टॉपिक्स होंगे इनके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अपने इंटायर कोर्स को क्रिएट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्लाइड्स फॉर्मेट का यूज करो बिकॉज ये लाइक यू नो अबाउट इट, हमारा जो कोर्स है वो बिगनर फ्रेंडली कोर्स है एंड स्लाइड फॉर्मेट बिगनर्स फ्रेंडली कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है बिकॉज इट्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड पीपल आर लाइक जनरली पीपल जो लोग लाइक यंग एजर्स है वो लोग विजुअल्स के फॉर्म में ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं एंड या चीजों को लर्न रखते हैं। तो या यू नीड इफ यू वांट यू कैन यूज दिस स्टफ एंड व्हाई टू यूज दिस बिकॉज ये बहुत इंगेजिंग है एंड या प्रोफेशनल दिखता है एंड या लाइक ये चीजों को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये चीज बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, तो मैं कुछ अपना टिप्स देना चाहूंगा कि आखिर मैं कैसे स्लाइड क्रिएट करता हूँ। सो मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं सो या एज यू कैन सी स्लाइड फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है एंड या आप अपने कोर्स के लिए ऐसा फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो एंड या उसके साथ साथ लाइक आप इस गाइड को वॉच कर सकते हो अगर आप इससे अपना कोर्स क्रिएट करना चाहते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, लाइक अगर आप जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी से अपना कोर्स लेसन क्रिएट करो। तो अभी आपको करना क्या है, जब आप इस अपना लेसन क्रिएट करना चाहते हो तो देन आपको आ जाना है इस वाले डॉक पे। लाइक यहाँ पे आप देखोगे वॉच दिस गाइड फॉर स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन मटेरियल क्रिएशन। ओके, सो अभी आपको इस डॉक पे क्लिक करना है एंड इस डॉक पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आखिर आप कैसे लेसन प्लानर की हेल्प से अपने कोर्स के लिए लाइक स्लाइड प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट गाइड दिया है। तो बेसिकली अभी आपको यहाँ अभी तो आपको यहाँ पे कोई वीडियो देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, बट जब आप आओगे तो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक मिलने वाला है, आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, एंड ये काफी सिंपल है। देयर इज टू वे टू यूज दिस फॉर्मेट। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो तरीके हैं, आप इस फॉर्मेट दोनों तरीकों से आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप सेंटेंस बाय सेंटेंस सारी चीजें एक्सप्लेन करो एंड इस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो गूगल डॉक्स का। पहले आप सेंटेंस बाय सेंटेंस सारी चीजें प्लान कर लो एंड या उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो।
लेकिन आप ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड कर सकते हो एंड या लाइक लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्रिएट करो एंड या डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आखिर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस गाइड फॉर क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशन फॉर योर लेसन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कौन से फ्री टूल्स जिसका आप यूज कर सकते हो। तो ब्रदर अगेन मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ गूगल स्लाइड्स का, तो आप भी गूगल स्लाइड्स का यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज यहाँ पे और भी अदर ऑप्शन है लाइक MS पावर पॉइंट एंड उसके अलावा कैनवा। लाइक अगर आप इस चीजों से पहले भी अपियर हो चुके हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल स्लाइड का यूज करो जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एंड अगर आप इसके ऊपर गाइड देखना चाहते हो तो या ऑब्वियसली मैंने गूगल स्लाइड के ऊपर गाइड भी अपलोड कर रखा है एंड पावर पॉइंट के ऊपर गाइड अपलोड कर रखा है, कैनवा के ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। सो या लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड फॉर्मेट। सो जो हमारा थर्ड फॉर्मेट है वो है फ्लो चार्ट फॉर्मेट। अब फ्लो चार्ट फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हमें लाइक प्रोसेस बेस्ड टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना हो, जहाँ पे हमें सिस्टम को एक्सप्लेन करना हो, जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग लेसन्स को एक्सप्लेन करना हो, तो उसके लिए हम जनरली फ्लो चार्ट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। वाई टू यूज दिस? बिकॉज यहाँ पे आइडियाज को विजुअल्स के फॉर्म में दिखाया जाता है जो कि लोगों को और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एंड अगर इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो एज यू कैन सी इससे आप कुछ इस तरह के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, जो कि ये रिसोर्सेज मैंने माइरो में क्रिएट किया है एंड आई थिंक आप इस वीडियो से अवेयर होगे। ओके, तो ये जो रिसोर्स है मैंने माइरो में क्रिएट किया है, आप ऐसे ही रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं इसका एक रियल क्विक एग्जांपल देना चाहूँ तो या एज यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइरो। अगर मैं टूल्स के बारे में बात करना चाहूँ कि आखिर कौन कौन से टूल्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा माइरो, बिकॉज मैं ही इसका यूज करता हूँ। एंड लिक्विड एंड फिग्मा, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसका मैंने लिंक दे रखा है, आप यहाँ से आके देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। सो या लाइक अगर मैं माइरो के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो लाइक यहाँ पे सारी चीजें काफी सिंपल है। लाइक यहाँ से आप अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से कलर वगैरह फिल कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, यहाँ से पेन वगैरह का यूज कर सकते हो, यहाँ से साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ से इरेज कर सकते हो। लाइक ये काफी सिंपल है, आप इस वाली गाइड का यूज कर सकते हो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड या मैन आई थिंक आपके लिए माइरो बेटर होगा, बिकॉज इन दोनों से लाइक इसका यूजर इंटरफेस इन दोनों टूल से ज्यादा बेटर है। सो या लाइक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइरो का ही यूज करो। एंड या गाइड मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर रखा है माइरो का, आप देख सकते हो। सो या हमारे पास जो हमारा सबसे लास्ट फॉर्मेट बचता है वो है मिक्स एंड मैच। एंड ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, बिकॉज मैन लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो कोर्स है वो किसी एक फॉर्मेट पे डिपेंड नहीं रह सकता। आपको लाइक लेसन्स या फिर अलग अलग टॉपिक्स हिसाब से मे भी आपको हो सकता है कि आपको अलग अलग फॉर्मेट पे शिफ्ट होना पड़े, तो या आप इसका यूज कर सकते हो उस चीज को करने के लिए। एंड या लाइक जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारी चीजों का यूज करो। स्लाइड्स का यूज करो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, डॉक्स का यूज करो डीपर जाने के लिए, एंड डॉक्स का यूज करो रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, एंड फ्लो चार्ट का यूज करो कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ये काफी सिंपल होने वाला है। आप लाइक जनरली आपको अभी लग रहा होगा कि मैन ये वो काफी हार्ड होने वाला है, लाइक ये काफी सिंपल होने वाला है। एंड इनफैक्ट हाई जो बेस्ट कोर्सेस होते हैं, जो हाई लेवल कोर्सेस होते हैं लाइक $3,000 $4,000 के कोर्सेस, इनफैक्ट वो लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमें इस चीज का यूज, आखिर हम इस चीज का यूज क्यों ना करें, आखिर हम सारी चीजों को मिक्स करके यूज क्यों ना करें। तो इंडिया आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की हो एंड इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट मटेरियल क्रिएशन से लेकर के फेस ना करना पड़े। एंड या मैन जैसा कि मैंने आपको बताया आप इस लेसन प्लानर का यूज कर सकते हो एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जनरली सारी चीजें इस लेसन प्लानर को यूज करके सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है, आप इजिली सारी चीजें बना देने वाले हो। उसके बाद लाइक आप एक राइट फॉर्मेट क्रिएट करके अपने को लेसन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ये काफी सिंपल है। एंड या उसके बाद आप जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का यूज करना चाहते हो लाइक ज्यादातर अपने लेसन का ज्यादातर हिस्सा रिकॉर्ड करने के लिए, तो अब यहाँ पे मैंने गाइड अवेलेबल कर रखा है एंड यहाँ पे आपको लिंक मिल जाने वाला है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। एंड या जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग अनदर वीडियोस बिकॉज जस्ट मटेरियल क्रिएट कर लेने से ही आपका कंप्लीट कोर्स क्रिएट नहीं हो जाने वाला है। एंड या नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आखिर आप कैसे रिकॉर्डिंग सेटअप क्रिएट कर सकते हो, आखिर आप कौन से AI टूल्स का यूज कर सकते हो ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको। So yeah, thank you for watching this video. See you. Bye.
Hello and welcome to the third video of recording setup, and in this video we are going to discuss about कि आखिर आप कौन से recording setup system का use कर सकते हो अपने lessons को high quality में record करने के लिए. So yeah, let's talk about it. So the only single motive of this lesson to help you for recording your courses with confidence and using some free tools जिससे कि आप अपना time unnecessary editing में waste ना करो. एंड या इसके लिए आपको कोई भी एक्सपर्ट होने की नीड नहीं है. इसके लिए आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट्स की नीड नहीं है, हाई क्वालिटी सेटअप की नीड नहीं है. आपको जस्ट नीड है एक राइट मेथड की, जो कि मैं आपको अभी देने वाला हूँ. एंड या दिस इज माय प्रॉमिस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव फुल क्लियरिटी ऑन आपके इस टॉपिक के हिसाब से कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा एंड वो कौन सा इजीएस्ट वे है लेसन रिकॉर्डिंग का जिसका आप यूज कर सकते हो, एंड आखिर आप कौन से फ्री टूल्स का यूज कर सकते हो ताकि आप अपने टाइम को भी सेव कर सको एंड या आपको अननेसेसरी एडिटिंग की जरूरत ना हो. सो लेट्स डाइव इनटू इट. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट स्टेप कि आखिर आपको कौन से इक्विपमेंट्स की नीड होगी अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए. तो पहले ब्रदर मैं आपको कम्प्लीटली बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव डिवाइसेस की नीड नहीं है. आपको जस्ट उसकी नीड है जो आपके पास ऑलरेडी है. सो या लेट्स टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नीड है एक लैपटॉप और कंप्यूटर की. ये मैटर नहीं करता वो कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस है या फिर नहीं है. एंड आपको नीड है माइक्रोफोन की, जो कि ऑलरेडी आपके पास होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ कंटेंट क्रिएटर. एंड आपको नीड है कैमरा या फिर वेबकैम की. अगर आपके पास कैमरा या फिर वेबकैम नहीं है तो आप इसके लिए फोन के कैमरे का यूज कर सकते हो. आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप कैसे स्मार्टफोन के कैमरे को एज ए वेबकैम यूज कर सकते हो. सो या उसके बाद आपको एक अच्छी लाइटनिंग की नीड है, लाइक एक अच्छे लाइटनिंग सेटअप की नीड है. एंड या उसके बाद एक आपको क्वाइट इन्वायरमेंट की नीड है जहाँ पे आप शांति से बैठ के अपने लेसन्स को रिकॉर्ड कर सको. सो या लाइक आवर फर्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप अपने अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आखिर आप अपने मोबाइल के कैमरे को एज ए वेबकैम कैसे यूज कर सकते हो. तो फॉर दोज रीजंस वी आर यूजिंग सम टूल्स कॉल्ड आईवी कैम और ड्राइड कैम. सो इसके लिए मैंने कंप्लीट ही गाइड क्रिएट कर दिया है. आप कर क्या सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो लाइक वॉच दिस गाइड. आप यहाँ पे क्लिक करके इस गाइड को वॉच कर सकते हो. सो बेसिकली वहाँ पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है. आपके सामने एक अलग सा डॉक ओपन होके आ जाने वाला है. आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, वॉच एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्रॉम हियर. ओके, आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है. एंड या इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कैसे आखिर स्क्रैच से फोन के कैमरे को एज ए वेबकैम सेटअप कर सकते हो और अपने कोर्स के रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो. सो इस चीज को ऐड करने का मेरा एक सिंपल सा मोटिव यही था कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी कैमरा होगा. तो ऑब्वियस सी बात है मैं सारी चीजें यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें वीडियो स्क्रिप्ट करना होगा. अगर आपको इसकी नीड है तो आप यहाँ पे जाके इसे वॉच कर सकते हो, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो. सो या लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप, पॉसिबल रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स, कि आखिर वो कौन कौन से रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो. देयर आर 3 कॉमन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो कि ज्यादातर कोर्सेज में यूज होते हैं. तो जो पहला रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो है कैमरा प्लस ऑडियो प्लस स्क्रीन. एंड मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का यूज करो. अदरवाइज अगर आप देखो तो मैं इस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का यूज नहीं कर रहा, मेरा फेस नहीं दिख रहा. मैं यूज कर रहा हूँ अभी सेकेंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का, स्क्रीन प्लस ऑडियो, जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ. ओके, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी का यूज करो बिकॉज इससे बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड या ऑडियंस भी इंगेज रहती है बिकॉज वो आपके फेस को देख पाती है. तो ऑब्वियस सी बात है लाइक वी आर ह्यूमंस, हम लोगों के फेस को देख के ज्यादा इंगेज रहते हैं. ओके, एंड या यहाँ पे जो हमारा थर्ड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो है कैमरा प्लस ऑडियो. कभी कभी ये वर्क कर सकता है. कैमरा प्लस ऑडियो का मेरा मतलब ये है सिंपल वीडियो फॉर्मेट. ज्यादातर जो यूट्यूब वीडियोस इसी फॉर्मेट में बनते हैं. तो कभी कभी ये वर्क कर सकता है किसी किसी टॉपिक पे, फिटनेस के लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करता है. लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ का यूज़ करो. हाँ, मैं भी आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर अदर स्टफ के लिए, लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसका यूज़ करो. एंड यू कैन चूज, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली कोई वो भी नहीं करूँगा कि ब्रदर आपको इसी का यूज़ करना चाहिए. आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसी का यूज़ करो बिकॉज ये हमारे कोर्सेज के लिए ज़्यादा बेटर होगा एंड इससे हमारी ऑडियंस इंगेज भी होगी. सो या यूज दिस कैमरा प्लस ऑडियो प्लस स्क्रीन, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ आखिर आप इस फॉर्मेट का कैसे यूज कर सकते हो. सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट. सो टूल्स टू रिकॉर्ड योर कोर्सेस, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं एंड यहाँ बात करते हैं कि आखिर आप कौन से टूल्स का यूज कर सकते हो अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए.
सो यहाँ पे कुछ टूल्स है जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके साथ साथ मैं उसके कुछ प्रोस के बारे में बताऊंगा एंड उसके साथ साथ मैं उसके कुछ कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा। तो इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आखिर आपको कौन सा यूज करना है। जो आपके कंफर्ट के हिसाब से बेटर हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। सो या लेट्स टॉक अबाउट इस आवर फर्स्ट टूल इज लूम एंड दिस इज बेस्ट फॉर कैमरा प्लस ऑडियो प्लस स्क्रीन बिकॉज मुझे तो यही लगता है कि ये जो टूल है ये इसी फॉर्मेट के लिए बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें ऑडियो प्लस स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड कर सकते या फिर कैमरा प्लस ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आप इसको भी कर सकते हो। लेकिन या सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आपको लूम का यूज क्यों करना चाहिए। तो ब्रदर लूम इज वेरी सिंपल एंड परफेक्ट फॉर बिगनर्स। तो अगर आप पहली बार लूम का यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यहाँ पे आप कुछ कुछ क्लिक्स के साथ इसे सेटअप कर सकते हो एंड या इससे स्टार्ट कर सकते हो रिकॉर्ड करना अपने कोर्सेज को। एंड जनरली ये काफी सिंपल है बिकॉज यहाँ पे आप अपने स्क्रीन प्लस फेस प्लस ऑडियो को साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि काफी सिंपल है। एंड या लूम आपके वीडियोस को डायरेक्टली ऑनलाइन सेव कर देने वाला है। तो या आपको इसे फाइल्स वगैरह में मैनेज करने की नीड नहीं होने वाली है। ऑनलाइन सेव कर देने वाले से मेरा मतलब ये है कि लूम अपनी खुद की वेबसाइट पे उस वीडियो को अपलोड कर देगा एंड अगर आप उसे हमें प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको उसे डाउनलोड करके हमें प्रोवाइड करना होगा। डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप इसे कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो या कॉन्स ऑफ लूम्स कि ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल लूम्स फ्री नहीं है। ऑब्वियसली लूम फ्री नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसका यूज करो तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे परचेस कर सकते हो। आई थिंक ये $20 के आएंगे, आई थिंक सो। इसका जो प्लान है $20 है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 15 डेज का फ्री ट्रायल है। तो अगर आपको लगता है कि आप 15 डेज के अंदर अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लूम के साथ जा सकते हो। तो अगर आपको इसे सेटअप करना है या फिर इसका सेटअप गाइड देखना है तो ये ऑब्वियसली आप यहाँ से क्लिक करके अगेन एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाने वाला है। एंड या इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे मैंने वीडियो को मेंशन कर दिया, आप यहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हो एंड या उस वीडियो का जो सारा सेटअप गाइड है इस डॉक में मिल जाने वाला है। तो बेसिकली इस डॉक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया है, आप यहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो एंड ये काफी सिंपल है पिछली वाली वीडियो की तरह ही। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आप इसे सेटअप कैसे कर सकते हो। बेसिकली आपको जाना है लूम वाले वेबसाइट पे एंड सारी चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है, यहाँ से डाउनलोड करके आप इसे सेटअप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगेन सारी चीजें एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा। सो या अगर आपको सेटअप कर देखना है कैसे सेटअप होता है तो यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे क्विक वीडियो 5 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड टूल जो कि है OBS स्क्रीन रिकॉर्डर। आई नो आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा एंड ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं बिकॉज ज़्यादातर लोग अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए यूट्यूब वीडियोस के लिए इसी का यूज़ करते हैं, आई थिंक सो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आपको OBS क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ब्रदर OBS मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप OBS यूज़ करो बिकॉज OBS 100% फ्री है एंड उसके साथ साथ ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप अपने कोर्सेज को किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। किसी भी फॉर्मेट से मेरा मतलब ये है कोई भी फॉर्मेट, ऑडियो प्लस स्क्रीन प्लस फेस या फिर ओनली कैमरा प्लस ऑडियो, कोई भी फॉर्मेट ओके आप इसमें यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप हाई क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आपको सारे मैनुअल सेटिंग्स मिल जाते हैं। डायरेक्टली आप इसे अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो एंड उसे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, अपने सिस्टम के हिसाब से सेटअप कर सकते हो कि आपको कैसा क्वालिटी चाहिए, एवरीथिंग। ओके दैट्स द रीजन कि आपको OBS यूज करना चाहिए। एंड यहाँ पे आप अपने माइक वगैरह एवरीथिंग को कनेक्ट कर सकते हो एंड सारी चीज़ों के ऊपर आपका मैनुअल कंट्रोल रहेगा, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आपको 101% रिकमेंड करूंगा कि आप OBS का ही यूज करो। ओके एंड कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप सेटअप करने जाओगे तो कुछ टाइम लेगा आपको सेटअप करने में बिकॉज एंड डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे मैंने सेटअप गाइड ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आपके पास कंप्लीट मैनुअल कंट्रोल होगा एंड ऑब्वियसली आप हाई क्वालिटी में अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करने वाले हो। तो आई थिंक ये वर्थ इट है कि आप थोड़ा टाइम देकर इसे सेटअप कर लो। एंड मैंने आपके लिए जेन्युइनली एक सेटअप गाइड क्रिएट कर रखा है जहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसा कि आप देख सकते हो, वॉच दिस गाइड। ओके आप यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करते ही आपके एक डॉक ओपन हो जाने वाला है एंड इस डॉक में मैंने इस वीडियो को मेंशन कर दिया एंड ये वीडियो आई थिंक 7 to 8 मिनट लॉन्ग है
बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि आखिर आप अपने सिस्टम के हिसाब से इसे कैसे सेटअप कर सकते हो। तो या आप जा सकते हो एंड इस वीडियो को वॉच कर सकते हो ताकि आप अपने अपने सिस्टम के हिसाब से अपने OBS को सेटअप कर पाओ। एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट गाइड दिया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने PC में, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैं यहाँ पे अगेन कंप्लीट सेटअप गाइड अगेन नहीं बताना चाहता, आप इसी वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो या लाइक इसका वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल करा रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर मैं कौन से रिकॉर्डिंग प्रोसेस का यूज़ करता हूँ जिससे मैं हाई क्वालिटी वीडियोस अपने यूट्यूब एंड अदर स्टफ के लिए क्रिएट कर पाता हूँ। सो या जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ओनली स्क्रीन एंड ऑडियो फॉर्मेट का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा ओनली स्क्रीन दिख रहा है एंड मेरी ऑडियो दिख रही है। लेकिन मैं अपने ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस के लिए फेस प्लस ऑडियो प्लस स्क्रीन फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर मैं उसे कैसे क्रिएट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, मैं अपने OBS से अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ एंड अपने फेस प्लस ऑडियो मतलब कि अपने फ़ोन से अपने वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ एंड दोनों को एक ही टाइम पे स्टार्ट करता हूँ एंड या दोनों को एक फाइल में अपलोड करके अपने एडिटर को सेंड कर देता हूँ एंड या मेरा एडिटर इन दोनों फाइल्स को आपस में सिंक करता है एंड या जो भी कट्स वगैरह लगाने हो, ज़्यादातर मैं अपने वीडियोज़ में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं ऐड करता, जो भी कट्स वगैरह लगाने हो उसको ऐड कर देता है एंड या वो मेरे को एडिट करके सेंड कर देता है। तो इसको बताने का मेरा सिंपल सा मोटिव यही था कि अगर आप अपने क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इसी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने फेस प्लस ऑडियो फॉर्मेट को अलग से रिकॉर्ड करो, अपने स्क्रीन को OBS स्क्रीन रिकॉर्डर से अलग से रिकॉर्ड करो एंड या अगर आपके पास एडिटर है तो आप उसे सेंड आउट कर दो ताकि वो दोनों चीज़ों को सिंक कर सके एंड या जो भी छोटे मोटे कट्स हो उसे लगा सके एंड या एडिटिंग के बाद आपका हाई क्वालिटी लेसन बन के आ जाने वाला है एंड या उसका आप यूज़ कर सकते हो। सो या सम इम्पॉर्टेंट टिप्स कि आपको किसी भी फैंसी स्टूडियो की नीड नहीं है, आपको जस्ट नीड है क्वाइट रूम की जो कि डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। एंड जनरली बताऊं तो इट डजंट मैटर कि आपकी कोर्स की क्वालिटी क्या है, बस एक चीज मैटर करता है कि आप उन्हें कितना वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो जस्ट ओवर प्रोवाइड देम एंड या मैन जितना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सेटअप को क्रिएट करने में जितना टाइम ना लगाओ, उससे ज़्यादा टाइम लाइक 80 to 90% टाइम आप अपने कोर्स को क्रिएट करने में लगाओ। एंड या लाइक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन में लाइक 2 से 5 लेसन्स को रिकॉर्ड करो एंड ये वरी मत करो कि आप सारे इंटायर कोर्स को एक ही दिन में रिकॉर्ड कर लोगे, बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारे कोर्स की क्वालिटी में इफेक्ट आने वाले हैं। सो या आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प की होगी एंड इसके बाद आपका रिकॉर्डिंग सेटअप से लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड या इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप जेन्युइनली जस्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। एंड या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार दोनों गाइड्स वॉच कर लो, बिकॉज यहाँ ये जो गाइड है 5 मिनट का है, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके वॉच कर सकते हो एंड जो सेकेंड गाइड है ये मे बी OBS का गाइड है। तो अगर आप लूम को चूज करने जा रहे हो जहाँ पे आपको 15 डेज का ट्रायल मिल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे चूज ही ना करो, बिकॉज ब्रदर लाइक ये सिंपल तो है बट यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस गाइड को वॉच करो, OBS स्टूडियो से ही अपने कंप्लीट कोर्स को रिकॉर्ड करो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना पड़े एंड या जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग अदर वीडियोस सो यू कैन क्रिएट बेस्ट कोर्स इन योर एंटायर niche। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। Hello and welcome back guys, welcome to the fourth video of course creation guide, and in this video we are going to cover how you can create best resources for your courses lesson। and मुझे पता है आपका क्वेश्चन होगा कि रोहित आखिर हमें लाइक कोर्सेज के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की क्या नीड है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज या बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जहाँ पे कोई एक्शनेबल टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं किया जाता एंड जस्ट सारी चीज़ें ऐसे ही इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी जाती है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या उन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड उन सारे कोर्सेज में जनरली लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड होता है? क्या वहाँ के स्टूडेंट जनरली रिजल्ट को अचीव कर पाते हैं? एंड मुझे पता है इसका आंसर ऑब्वियसली नॉट होगा, बिकॉज मैन अगर
ओनली ओनली इंफॉर्मेशन से ही सारी चीज़ें हो जाती तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे लोगों का कोर्सेस लाइक सारे लोग लैक्स रुपीस इसी चीज़ से बना रहे होते। तो जेनुअनली मैन, अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर हमें अच्छे मनी मेक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी तरफ से हमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा। एंड आई नो अबाउट इट कि वो डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे या फिर उस पर्सन पे जो कि उस कोर्स को परचेस करता है, कि वो कितना रिजल्ट अचीव कर रहा है। लेकिन फिर भी हम उन्हें फोर्स तो कर ही सकते हैं ना, हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं एक्शन लेने के लिए। एंड रिसोर्सेज का वही काम है कि हम उनकी हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली उन्हें एक्शन लेने के लिए, और उसके साथ साथ रिसोर्सेज की हेल्प से हमारे स्टूडेंट्स हमारे लेसन के साथ इंगेज रह सकते हैं। दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग रिसोर्सेज। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का मोटिव क्या है। तो जनरली बेन, रिसोर्सेज आपके स्टूडेंट्स की हेल्प करती है कोर्स के साथ इंगेज रहने के लिए, एंड उसके साथ साथ आपके स्टूडेंट्स की हेल्प करती है ट्रेनिंग वीडियोस को, कोर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड या लाइक एक्शन लेने के लिए एंड फास्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए। दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग रिसोर्सेज। एंड जनरली अगर हम अगर इतने सारे बेनिफिट्स हमें किसी रिसोर्स को प्रोवाइड करने से मिल रहा है, किसी टेम्पलेट, किसी पीस ऑफ कॉपी को प्रोवाइड करने से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें उसे क्यों नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। या आई नो अबाउट इट कि हमारे कोर्सेज को क्रिएट कर रिसोर्सेज को क्रिएट करने में 10 मिनट्स ज़्यादा लग जाएंगे, कुछ कॉपीज वगैरह क्रिएट करने होंगे, कुछ टाइपिंग वगैरह करनी होगी, लेकिन या इससे हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी तो ये वर्थ इट है। सो या मैन, पहले मैं आपका लिमिटिंग बिलीफ ब्रेक करना चाहता हूँ कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या है। तो रिसोर्सेज बस एक एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होता, कुछ फैंसी स्टफ नहीं होता जो कि बस कोर्सेज में अच्छा दिखता है। हम लोग इसके लिए इसे प्रोवाइड नहीं करते। एंड डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको कॉपी पेस्ट टेम्पलेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड या रिसोर्सेज प्लानर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ उस लेसन के एंड तक। इससे आप जस्ट बिना किसी स्ट्रेस के अपने रिसोर्सेज या फिर एक्शनेबल टेम्पलेट्स क्रिएट कर पाओ। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाने वाली है रिसोर्सेज होते क्या है, एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं भाई, ये कोई एक्स्ट्रा फैंसी मटेरियल नहीं है जिसको जस्ट हम ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स को अच्छा दिखाने के लिए, प्रोफेशनल दिखाने के लिए। ये बहुत पावरफुल थिंग है, क्योंकि जनरली इससे हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे स्टूडेंट इससे और भी जल्दी सीख सकते हैं एंड और भी फास्ट एक्शन ले सकते हैं और भी जल्दी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। एंड रिजल्ट अचीव करने से हमारे पास और भी ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स आएंगे, एंड जब और भी ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स आएंगे तो हम और भी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, एंड या मार्केट से जनरली मनी मेक कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी मेक कर सकते हैं। एंड या आखिर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जरूरी क्यों है? बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर वीडियो की फॉर्म में देखें तो हम उसका 70 to 80% ऐसे ही भूल जाते हैं। अगर मैं यही लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिसोर्सेज क्रिएशन के ऊपर, अगर मैं जस्ट इसी का एक क्विक वीडियो बना के आपको बोल दूं कि भाई रिसोर्सेज ऐसे क्रिएट करना ही, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें ऐसे करनी है, तो अब ऐसी बातें आप भूल जाने वाले हो। इसलिए मैं आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ, उसके साथ साथ एक्शनेबल टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप इस चीज़ पे एक्शन लो। एक्शनेबल टेम्पलेट से मेरा मतलब ये है लेसन प्लानर्स, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, एंड उसके साथ साथ कंप्लीट प्लानर जिसका आप यूज कर पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको वर्कशीट प्लानर प्रोवाइड किया है, उसके साथ साथ मैंने वर्कशीट टेम्पलेट भी प्रोवाइड किया है जिसका आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर पाओ। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना इसे सिंपल बनाने का ट्राई करता हूँ। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड जनरली ये मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये कंप्लीट क्लियरिटी मिल जाने वाली है कि आखिर आप अपने कोर्स लेसन के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से बेस्ट रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड अपने स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हो उन्हें फास्ट रिजल्ट अचीव करने में। सो या जस्ट लेट्स डाइव इनटू इट। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। सो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट रिसोर्सेज है वो है एक्शन बेस्ड रिसोर्सेज, एंड इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड या एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे
रॉ एक्शन होता है उन्हें रॉ एक्शन के बारे में बताया जाता है। एंड उसके साथ साथ फिलेबल टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है ताकि वो लोग इसका यूज़ कर सकें। एंड डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ आखिर आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ दूसरा जो तरीके का रिसोर्सेस होता है वो होता है यूज्ड इन लेसन रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि लाइक जो रिसोर्सेस लेसन में यूज हुए हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अगर आप इस पीडीएफ का एग्जांपल लो, अगर आप इस पीडीएफ का एग्जांपल लो तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आप इसके साथ इंगेज रह सको एंड सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो सके। बिकॉज जस्ट वीडियो वॉच कर लेने से लाइक सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होने वाली। दैट्स द रीज़न कि मैं ये रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि मैंने यूज़ किया इस लेसन को एक्सप्लेन करने में। एंड ये चीज़ इसीलिए इतनी पावरफुल है। और उसके साथ साथ जनरली लाइक ये दोनों चीज़ें बहुत पावरफुल है एंड ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स द रीज़न कि मैं ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ एंड आपको भी ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्शन बेस्ड रिसोर्सेज का क्या है कि मे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जहाँ पे कोई एक्शन ही ना लेना हो, जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करना हो। तो उस वाले टॉपिक में लाइक यहाँ पे उस वाले लेसन में इस फ्लेक्सिबल लेसन में इसकी कोई नीड नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है ये मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लेसन में हो या कुछ लेसन्स में ना हो, ये ऑप्शनल होता है। ओके, अगर जनरली इसका यूज़ करना इंपॉर्टेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसका यूज़ करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो आप जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन बात रही इस चीज़ की तो इसे हमें प्रोवाइड करना होगा। लाइक जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर आप लाइक सारी चीज़ें पीडीएफ एंड टेम्पलेट्स के फॉर्म में कैसे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो लोग इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले सके। So let's talk about our first thing which is action based resources। ये जो रिसोर्सेस होते हैं इसकी हेल्प से आपके स्टूडेंट जनरली जो चीज़ें वो सीख रहे हैं उस पर एक्शन ले पाते हैं। तो अगर इसको सिंपल फॉर्म में समझना हो तो आप इसको एक होमवर्क की तरह समझ सकते हो जो कि हमें बचपन से ही मिलता आया है एंड जो हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट था। लाइक होमवर्क्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो या लाइक उस हिसाब से इसे समझ सकते हो कि लाइक ये होमवर्क की तरह होता है जिस पे लाइक आपके क्लाइंट्स वर्क कर सकते हैं एंड जनरली आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आप समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहे हो, रॉ एक्शन को बता रहे हो एंड कुछ फिलेबल वर्कशीट जहाँ पे आपके फिलेबल वर्कशीट एंड फिलेबल टेम्पलेट्स जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं वहाँ पे एंड यहाँ वहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स है वो थिंक करके चीज़ों को फिल कर सकते हैं ताकि लाइक वो उसको लेकर कॉन्शियस रहे एंड या उसको उस पर एक्शन ले सके। एंड उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है सिंपल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट से मेरा मतलब ये है कि आप ओनली चेकलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, मीन्स टिक टिक वाली जो चीज़ें होती है चेकलिस्ट का। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो ये गूगल डॉक में इजीली अवेलेबल रहता है। इस तरह के चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपके क्लाइंट्स अपने एक्शंस को ऐसे चेक कर सकते हैं एंड या लाइक कट कर सकते हैं जिसपे उन्होंने एक्शन ले लिया है। एंड उसके साथ साथ एक और एग्जांपल है अप्लाई व्हाट यू लर्न। सो बेसिकली यहाँ पे आप जस्ट ये सीटी दे सकते हो कि वो सारी चीज़ों को अप्लाई करो जो कि आपने इस लेसन में सीखा है। तो अगर मैं इसका रियल एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इस वाले वर्कशीट का एग्जांपल दूंगा। इन दोनों को कस्टमाइज करके जिस वर्कशीट को क्रिएट किया गया स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट प्लस फिलिंग द ब्लैंक वर्कशीट। सो इसका अगर मैं रियल एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको इजी ग्रो के प्रोग्राम का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो ये एक वर्कशीट है जो कि बिजनेस निच के लिए है एंड यहाँ पे ये जो वर्कशीट है ये ऑफर क्रिएशन के लिए है, मीन्स अपने ऑफर को क्रिएट करने के लिए। सो एज यू कैन से यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन की गई है और उसके साथ साथ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़े गए हैं ताकि उस चीज़ को लाइक हमारे जो क्लाइंट्स है उसे फिल कर सके एंड थिंक करके फिल से कर सके एंड या उस पर एक्शन ले सके। सो लाइक इसके लिए मैं आपको जो टूल सजेस्ट करना चाहूँगा वो बेस्ट टूल वो है लाइक गूगल डॉक्स जो कि मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ एंड या लाइक इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा होगा कि आखिर आप गूगल डॉक्स का यूज़ कैसे कर सकते हो मटेरियल क्रिएशन वाली वीडियो में। एंड आई थिंक आपने वीडियो ऑलरेडी वॉच कर रखा होगा तभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ यू कैन क्रिएट एक्सेलेबल रिसोर्सेस। आर स्टेप नंबर 1 इज लाइक डिफाइन वन क्लियर वर्कशीट टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप वर्कशीट टॉपिक को कैसे डिफाइन कर सकते हो एंड या लाइक अगर आपने वर्कशीट टॉपिक को डिफाइन कर लिया तो आप उसका यूज़ कर सकते हो टाइटल के बेसिस पे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है
इस पूरे वर्कशीट का मेन टॉपिक है ऑफर क्रिएशन। तो या लाइक यहाँ पे ऑफर क्रिएशन टाइटल के बेस पे इसका यूज किया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हम इसे कैसे शेयर करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, आपको अपने लाइक इफेक्टिव लेसन के जो भी इफेक्टिव लेसन है उसके डिजायर आउटकम को सम एक्शंस के फॉर्म में ब्रेक करना है। अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ या फिर सिंपल इसका एक डेफिनेशन देना चाहूँ तो कोई भी लेसन है उसमें कुछ एक्शंस होते हैं। तो आपको इस बारे में थिंक करना है कि आखिर वो कौन से एक्शंस या कौन से स्मॉल स्टेप्स हैं जिसको इस लेसन में लेना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इस लेसन के डिजायर आउटकम के एक और स्टेप नजदीक जा सकते हैं। अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल दूं तो लाइक हर लेसन में कुछ ना कुछ एक्शनेबल स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल है नीच सिलेक्शन। आप लोगों को ये सिखाना चाहते हो कि आखिर वो कैसे इंस्टाग्राम पेज पे नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजायर आउटकम ऑलरेडी पता चल चुका है हमें नीच सिलेक्शन, कि हाँ इस लेसन का डिजायर आउटकम है नीच सिलेक्शन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि आखिर नीच को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से एक्शनेबल स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो जब हमने एक्शनेबल स्टेप को फाइंड आउट कर लिया, जैसे कि लाइक अगर इसका एग्जाम नीच सिलेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स है कि अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो कि आपके पास्ट के इंटरेस्ट क्या है, या फिर अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को फाइंड आउट करो, या फिर नीच सिलेक्शन के लिए रिसर्च करो। इस तरह से आप अपने वर्कशीट के टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्लियर आउटकम फाइंड आउट करना है जो कि लेसन का आउटकम है, एंड ये आपको इजीली पता ही होगा बिकॉज आप लेसन रिकॉर्ड करने जा रहे हो एंड या हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स वगैरह सारा कुछ क्लियर है। लाइक आप ऑलरेडी लेसन प्लानर का यूज कर रहे होगे तो आप उसकी हेल्प से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपने मटेरियल क्रिएशन वाली वीडियो वॉच कर ली हो, तभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो। नहीं वॉच किए तो जाके अभी वॉच करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेसन आउटकम को फाइंड आउट करना है कि आखिर हमारे लेसन का आउटकम क्या है। एंड ये हर एक लेसन के लिए अलग अलग होने वाला है क्योंकि हम अलग अलग लेसन के लिए अलग अलग वर्कशीट क्रिएट करने वाले हैं। तो यह लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट कर लिया कि आखिर हमारा जो आउटकम है लेसन का वो क्या है। एंड उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है, अपने आप से ये पूछना है कि आखिर वो कौन कौन से एक्शन लेने की नीड है इस चीज़ में जिसकी हेल्प से हमारे जो स्टूडेंट्स है वो इस आउटकम को अचीव कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपको वो आउटकम मिले, लाइक जैसे ही आपको वो एक्शन मिले, आपको आपको आपका वर्कशीट का टॉपिक मिल जाएगा। एंड या वर्कशीट का मीनिंग ही क्या होता है, लाइक एक्शंस को फाइंड आउट करना है या उस चीज़ पे एक्शन लेना। जैसे कि अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे मेन एक्शन क्या है, ऑफर क्रिएशन। एंड उसको स्टेप में डिफाइन कर दिया गया है कि ऑफर क्रिएशन को कैसे आप कर सकते हो। डिफाइन हु, डिफाइन आउटकम, आपके ऑफर का आउटकम क्या है, डिफाइन टाइम फ्रेम, आपके ऑफर का टाइम फ्रेम क्या है। इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो या स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर दोज सिंगल और मल्टीपल एक्शन विच आर इम्पोर्टेंट टू टेक फॉर अचीविंग द डिजायर आउटकम ऑफ दिस लेसन। आखिर वो कौन से सिंगल या फिर मल्टीपल एक्शंस है जिनको लेना जरूरी है इस लेसन के आउटकम को अचीव करने के लिए। एंड ये आपको ऑलरेडी पता चल जाने वाला जब आप रिकॉर्ड करने चाहोगे। एंड ये आपको ऑलरेडी पता ही रहेगा बिकॉज आपने वो एक्शन ले रखे होंगे, तभी तो आप उस आउटकम को अचीव कर चुके हो और तभी तो आप लोगों को वो बता रहे हो। सो आपको भी करना क्या है, वो सारी चीज़ों को, उन सारे एक्शंस को लिस्ट आउट करना है। ये मैटर नहीं करता कि वो सिंगल है या फिर मल्टीपल है। तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है कि लाइक आप इंस्टाग्राम नीच सिलेक्शन से देख सकते हो। उस नीच सिलेक्शन आपका डिजायर आउटकम है एंड नीच सिलेक्शन में कुछ एक्शंस है लाइक इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना, ब्ला 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 ब्ला। सो अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ तक आपका लाइक टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है। ओके, लाइक टॉपिक हमें हमेशा मेन आउटकम पे सेलेक्ट करना है। लाइक मेन आउटकम लाइक दिस, ऑफर क्रिएशन और नीच सिलेक्शन और बायो क्रिएशन, ऐसे जो भी एक्शनेबल स्टेप्स हो। मेरे को उतना डीप में नहीं पता है कंटेंट क्रिएशन या अदर स्टेप के बारे में। मैं बस बता सकता हूँ कि आप मेन एक्शन को एज अ टॉपिक देख सकते हो एंड उसके बाद आगे की चीज़ों पे हम चलते हैं। सो अभी तक यहाँ पे आपको आपका टॉपिक मिल चुका है। अभी बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, ब्रेक द टॉपिक इनटू स्मॉल स्टेप्स। अभी आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को स्मॉल स्टेप में ब्रेक डाउन कर देना है। तो या जैसा कि मैंने आपको बोला था, या लाइक एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि लाइक एक सिंगल लेसन में लाइक डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसा कि ये जो टॉपिक था इसमें, ये इस वाले लेसन में ये ओनली ऑफर क्रिएशन का था, तो यहाँ पे ओनली ऑफर क्रिएशन का ही वर्कशीट था। लेकिन मे भी कुछ ऐसे लेसन्स हो
जहाँ पे अलग अलग वर्कशीट टॉपिक हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था मल्टीपल टॉपिक्स। तो या आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ वरी करने की नीड नहीं है एंड ज़्यादा कोई वर्कशीट को हमारे ज़्यादा लाइक ओवर एग्जीजरेट करने की नीड नहीं है। आप एक लेसन में डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके लेसन में डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेन एक्शनेबल आइटम्स हैं, तो आप सारे चीज़ों को एक ही वर्कशीट में नाम मेंशन करके उसके लिए अलग अलग वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे लाइक अगर आपके पास मल्टीपल है तो यही चीज़ को फॉलो करना है, आगे के स्टेप्स को अलग अलग एक्शनेबल टॉपिक्स के लिए। अगर आपके पास सिंगल टॉपिक है तो आपको ये तो करना ही है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 2, ब्रेक द टॉपिक इनटू स्मॉल स्टेप्स। अब हमें पता चल चुका है हमारे वर्कशीट का मेन डिजायर आउटकम, मेन डिजायर टॉपिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा टॉपिक वही हमारा डिजायर आउटकम भी है, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल ये देख सकते हैं नीच सिलेक्शन का हो गया, तो नीच सिलेक्शन ही हमारा डिजायर आउटकम है कि हमें नीच सेलेक्ट करना है इस वाले टोटल वर्कशीट में। ओके, एंड जो हमारा टॉपिक है वही हमारा लाइक डिजायर आउटकम है। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि लाइक ऑफर क्रिएशन में भी आप देख सकते हो कि हमारे इस वाले इंटायर वर्कशीट का जो मेन जो गोल है, मेन जो डिजायर आउटकम है, मेन जो टॉपिक है वो यही है ऑफर क्रिएशन, ऑफर को क्रिएट करना। तो आई थिंक ये आपको अभी आप समझ चुके होगे, थोड़ा डीपली हो गया लेकिन आप समझ चुके होगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसे स्मॉल स्टेप में ब्रेक डाउन कर देना है। अब आपको ये सोचना है कि इस टॉपिक के डिजायर आउटकम को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को लेने की नीड है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है लाइक डिफाइन हु, डिफाइन आउटकम, आखिर उस ऑफर का आउटकम क्या होगा, डिफाइन टाइम फ्रेम, आखिर उस ऑफर का टाइम फ्रेम क्या होगा, लाइक कितने टाइम में उस चीज को अचीव करेंगे। एंड इस चीज के बारे में भी आगे बात करते हैं, आखिर आप कैसे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हो। सो या हमें करना क्या है, हमें 2 to 6 लाइक ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कितने स्टेप्स हैं। 2 to 6 इजी स्टेप्स को फाइंड आउट करना है जिसकी हेल्प से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लो वर्कशीट का जो टाइटल है वो है नीच सिलेक्शन। ओके, नीच सिलेक्शन में यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट लिस्ट, कि आप अभी हमें इंटरेस्ट लिस्ट क्रिएट करना है, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। चेक प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमें चेक करना है कि इस नीच में सच में प्रॉफिट है भी या नहीं। चेक पॉपुलैरिटी, आखिर ये नीच पॉपुलर है भी या नहीं, लाइक इस नीच में और भी लोग हैं भी या नहीं, बस लाइक मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ इस चीज को। सो या लाइक ये कुछ ऐसा होने वाला है। अब बात करते हैं ये चीज आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3 एंड ये काफी सिंपल है, लाइक मेन एक्शन को आप छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन कर दो। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, मेक इट फिलेबल। अब हमें करना क्या है कि लाइक हमें चेकबॉक्स का यूज करना है, टेक्स्ट फील्ड का यूज करना है, कुछ प्रॉम्प्ट्स का यूज करना है। तो अब हमें बनाना है अपने वर्कशीट को फिलेबल, ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो इसे फिल कर सके या फिर इसमें चेक बॉक्सेस का यूज कर सके एंड खुद के लिए इसका यूज कर सके। सो हमें यूज क्या करना है, हमें कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स का यूज करना है। प्रॉम्प्ट्स लाइक विच नीच आर यू इन, लाइक डिफाइन हु, लाइक किसकी हेल्प करना चाहते हो आप। तो विच नीच, आप कौन सी नीच में हो, आप कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उस नीच में के मेंबर्स का क्या गोल्स है, इस तरह की चीजें, लाइक इस तरह के प्रॉम्प्ट। अगर इसका एग्जांपल लेके बताऊं इंस्टा राइस एकेडमी का, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लाइक देखो मेन स्टेप है इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज हुआ है 5 टॉपिक्स लिखो जो तुम्हें पसंद है। तो आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप हिंदी में चाहो इंग्लिश का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश का यूज करो। लेकिन अगर आपके ऑडियंस हिंदी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है तो हिंदी। देखो कि लोग इस नीच से कैसे पैसे कमा रहे हैं, ब्रांड डील्स, एफिलिएट, डिजिटल प्रोडक्ट, ब्ला 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 ब्ला, एंड गुड ट्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे चेक करो कि नीच में का डिमांड और इंगेजमेंट है या नहीं। सो या लाइक इस तरह के प्रॉम्प्ट्स का यूज करना है। एंड इसके लिए आप पहले सोचो कि आपको कितने प्रॉम्प्ट्स की नीड होगी एक स्टेप को डिफाइन करने के लिए। तो आप जैसा इसमें देख सकते हो यहाँ पे सिंगल प्रॉम्प्ट में सारे स्टेप को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन मे बी आपको कुछ ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स का यूज हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सोचो कि आखिर कौन कौन से एक्शन लेने होंगे इस स्टेप को फुलफिल करने के। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का चीज, लाइक बिजनेस का एक वर्कशीट है जहाँ पे हमें ऑफर डिफाइन करना है कि आखिर हम कौन सा ऑफर क्रिएट कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये चीज़ मैंने भी किया है। तो जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल डिफाइन टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम डिफाइन करो
कि आखिर कितने टाइम फ्रेम में आपके नीच में लोगों को रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मेरा नीच आई हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स टू मोनेटाइज देयर ऑडियंस। तो ऑब्वियसली आपको इसी तरह से खुद से क्वेश्चन करना है कि कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स मैं ऐड कर सकता हूँ ताकि मेरी ऑडियंस इस चीज के बारे में सोच सके एंड एक्शन ले सके। रीजन वाई वी आर यूजिंग दिस स्टफ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी हेल्प इस तरह से करता है कि इसकी हेल्प से हमारी ऑडियंस सोच सकती है एंड उस चीज को फील कर सकती है। तो अभी बात करते हैं कि आखिर आप इस तरह के वर्कशीट क्रिएट कैसे कर सकते हो, इसका कंक्लूजन। सो मैं आपको कुछ ऐसे प्लानर प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको प्लानर प्रोवाइड कर रहा हूँ वर्कशीट को प्लान करने के लिए, एंड मैं सेकंड आपको एक वर्कशीट फॉर्मेट टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी आप इसका यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आखिर आप इसका यूज कैसे करोगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मेन टॉपिक को डिफाइन करना है एंड मेन टॉपिक को डिफाइन करने के बाद हमें उसे स्टेप में बैकग्राउंड करना है। तो यहाँ पे ये चीज वही चीज होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये प्लानर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आप थोड़ा नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे इस पीडीएफ में, तो आपको ये प्लानर यहाँ पे मिल जाएगा। प्लानर एंड टेम्पलेट दोनों मिल जाएंगे। अभी आप कर क्या सकते हो कि प्लानर पे जाना है आपको, एंड प्लानर पे जाते ही आप फाइल के बटन पे क्लिक करके इसका कॉपी क्रिएट करके खुद के पास रख सकते हो, ताकि आप अलग अलग लेसन्स के लिए वर्कशीट क्रिएट कर पाओ और लोगों को प्रोवाइड कर पाओ ताकि वो लोग एक्शन ले सके। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप वर्कशीट कैसे क्रिएट करोगे इस प्लानर का यूज करके। एंड वर्कशीट के टेम्पलेट तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दी है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्लानर देखने के लिए मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे वर्कशीट का टाइटल ऐड करना है कि आखिर उस वर्कशीट का टाइटल क्या होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपको फंडामेंटल बता ही दिया है कि आपको सोचना है कि आखिर मेरे लेसन का आउटकम क्या है, एंड आउटकम से आपको एक या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल मेन टॉपिक्स मिल जाएंगे, वर्कशीट के मेन एक्शंस मिल जाएंगे, एंड हमारा मेन एक्शन ही हमारे वर्कशीट का टाइटल है या फिर मेन टॉपिक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको जस्ट वो चीज़ फिगर आउट करके यहाँ पे ऐड करना है, सॉरी लेसन प्लानर पे ऐड करना है। यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है नीड सिलेक्शन, यहाँ पे आपके अपने टाइटल को ऐड कर देना है ताकि आप अपने वर्कशीट में भी इसको यूज़ कर सको। टाइटल का नेम के साथ आप वर्कशीट लास्ट में लगा सकते हो। ओके, जैसे कि नीड सिलेक्शन वर्कशीट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी यूज़ हुआ है। ऑफर क्रिएशन वर्कशीट, तो यहाँ पे आप लास्ट में वर्कशीट लगाकर इसको एक नेम दे सकते हो। एंड उसके बाद हमें क्या फिगर आउट करना है कि आखिर इस वर्कशीट का मेन गोल क्या है। तो यह जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके वर्कशीट का मेन गोल है कि नीड सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो दिस वर्कशीट गोना हेल्प यू टू सेलेक्ट योर परफेक्ट नीच अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ब्ला 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 ब्ला। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड या इस ताकि आप इस चीज़ का यूज़ कर सको अपने इंट्रोडक्शन के लिए। जनरली आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, बिकॉज एक बार आपने ये क्रिएट कर लिया तो आप अपने वर्कशीट को भी क्रिएट कर ही लेने वाले हो। तो अभी आपको करना क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करना है, ठीक है, कि आखिर आपका गोल क्या है, आखिर स्टूडेंट्स की ये चीज़ कैसे हेल्प करेगी, कौन सी चीज़ अचीव करने में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद जैसा कि मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो दिस रिसोर्स विल एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर बिल्डिंग योर प्रीमियम ऑफर। सो या इस तरह से आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो आखिर इसका वर्कशीट का मेन गोल क्या है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उसे अब जो मेन गोल है उसको कुछ स्टेप में ब्रेक डाउन करना है, कुछ स्टेप्स के टास्क में ब्रेक डाउन करना है। तो अभी आपको सिर्फ सोचना है इस बारे में कि आखिर इस चीज़ को अचीव करने के लिए, मेन गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से होकर जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे उस चीज़ को फिल आउट कर देना है कि हाँ मुझे ये स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है नीड सिलेक्शन का, कि हाँ इंटरेस्ट को लिस्ट आउट करना है, प्रोबेबिलिटी चेक करना है, पॉपुलैरिटी चेक करना है। तो या इस तरह से आप अपने स्टेप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, प्लानर में स्टेप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा जब स्टेप फाइंड आउट हो जाए, वैसे स्टेप फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा, आप उसको लेके कॉन्शियस नहीं होगे बस, लेकिन आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड जब उसके बारे में आप थिंक करोगे तो आप उसके लिए कॉन्शियस हो जाने वाले हो। तो अभी उसके बाद हमें क्या करना है, इसी सेम स्टेप्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब ये एक यहाँ पे मैंने 3 रखा है, तो आप कर क्या सकते हो ऐसे कॉपी करके, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 4 भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। ओके,
तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपके टॉपिक में, आपके मेन गोल में कितने स्टेप्स आ रहे हैं। अब फिर हमें क्या करना है, स्टेप्स तो हमने डिफाइन कर लिया, हमें उन स्टेप्स को यहाँ पे राइट डाउन करना है। स्टेप मीन्स फाइंड आउट इंटरेस्ट, यहाँ पे जैसा कि मैंने कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट, फाइंड आउट इंटरेस्ट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ पेस्ट कर देना है कि हाँ इंटरेस्ट लिस्ट को फाइंड आउट करना है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के बारे में थिंक करना है कि आखिर ये जो स्टेप है इसको फुलफिल करने के लिए कौन सी चीज़ों पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो जैसे कि ये जो प्रॉम्प्ट था, फाइंड आउट इंटरेस्ट लिस्ट, तो अब इसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे वो फुलफिल करना पड़ेगा कि आखिर हम कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे। तो हमें इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देना है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे फाइंड आउट इंटरेस्ट लिस्ट, एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हो। 5 टॉपिक्स लिखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये हमारा हो चुका है पहला प्रॉम्प्ट, एंड इस पे आप नंबर का यूज़ कर सकते हो या फिर बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। पहला प्रॉम्प्ट हो गया। अगर जेन्युइनली इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए दूसरे एक से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स की नीड है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ये ऐसे ही सिंपल था। तो अगर मैं इसको रहने दूँ अगर एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, तो या लाइक आपने स्टेप भी फाइंड आउट कर लिया और उसके प्रॉम्प्ट्स भी फाइंड आउट कर दिए। अब हमें करना क्या है कि लाइक हमें जस्ट वर्कशीट क्रिएट करना है। लाइक हमें बस स्टेप फाइंड आउट करना है और उसके प्रॉम्प्ट्स फाइंड आउट करने हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ओके। एंड उस मैंने आपको एग्जांपल देके समझा भी दिया। तो अब बात करते हैं प्लानर की हेल्प से आप कैसे वर्कशीट फॉर्मेट क्रिएट करोगे। एंड वर्कशीट फॉर्मेट का आपको लिंक यहाँ पे मिल जाने वाला है प्लानर के साथ ही। आप यहाँ पे देख सकते हो प्लानर है, ये वर्कशीट टेम्पलेट है। तो अभी वर्कशीट टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप फाइल वाले बटन पर क्लिक करके इसका भी कॉपी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ताकि आप इसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज कर सको। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप प्लानर की हेल्प से वर्कशीट टेम्पलेट कैसे क्रिएट करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लेसन टाइटल को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ओके, जो भी आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा होगा। लेसन टाइटल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे टाइटल पे ऐड करना है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन में लाइक इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, गोल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एंड उसके बाद आता है हमारा स्टेप टाइटल। तो स्टेप टाइटल में अभी आपको जो भी स्टेप्स आपने यहाँ पे नोट डाउन किया था, जैसे कि मैंने पहला अभी एक बनाया, इसको कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करने के लिए हमने अभी प्रॉम्प्ट्स भी बनाया। प्रॉम्प्ट मीन्स एक्शनेबल क्वेश्चन, ऐसा समझ सकते हो। एंड यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस है तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, एंड एक से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स है तो पेस्ट करके प्रॉम्प्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ओके। लाइक कुछ भी प्रॉम्प्ट्स को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे कि ताकि हमारी ऑडियंस खुद सोच सके एंड खुद इसे फिल आउट कर सके। सो या आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी एंड आप ये खुद के लिए कर लोगे, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं है, सिंपल स्टफ है, ओके। एंड या आई थिंक आप इन सारे एग्जांपल्स को भी देख सकते हो एंड मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। एंड आई थिंक ये जो चीज़ें हैं आपकी हेल्प करेगी। एंड अगर मैं इसका एग्जांपल देके दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपने जब स्टेप फाइंड आउट किया तो स्टेप नोट डाउन करोगे एंड उसके बाद आप कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर दोगे ताकि आपकी ऑडियंस यहाँ पर आके फिल कर सके। एंड आप अपने ऑडियंस को ये चीज़ दिखाओगे एंड उन्हें सीटिए दोगे कि मैंने आपके लिए लाइक इस तरह की वर्कशीट क्रिएट की है, आपको जस्ट आना है यहाँ पे एंड अपने प्रॉम्प्ट्स को फिल आउट करने हैं। एंड ये चीज़ फिल आउट करके आपको हमें इसका लिंक फीड सेक्शन पे प्रोवाइड करना है। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स को छोड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारी ऑडियंस खुद थिंक कर सके, खुद रिफ्लेक्ट कर सके एंड या एक्शन ले सके एंड या उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो सके। सो या लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर हम किस तरह से जो हमारा वर्कशीट है अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सो या लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टेप नंबर 4, एक्सपोर्ट एंड शेयर। आखिर हम इसे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड इसे शेयर कैसे कर सकते हैं। तो या ये काफ़ी सिंपल होने वाला है एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताने वाला हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने अपना वर्कशीट क्रिएट कर लिया, अब मुझे इसे शेयर करना है। तो फॉर शेयरिंग माय वर्कशीट मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना गूगल डॉक जब क्रिएट कर लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना गूगल डॉक क्रिएट करना है लाइक वर्कशीट। अब सेकेंड स्टेप आता है कि हमें
इस सेंटेंस को ऐड करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, आखिर हम इस सेंटेंस को ऐड क्यों कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने वर्कशीट को पीडीएफ के फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको इन सारे रिसोर्सेज को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। एंड पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करना ही ज़्यादा बेटर होगा, हम डायरेक्ट डॉक का लिंक नहीं दे सकते ताकि हमारा जो रिसोर्स है वो अनप्रोफेशनल लगे एंड लोगों को कंफ्यूज करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, अब लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, आपको इसे कॉपी करना है। वो सेंटेंस क्या है, क्लिक हियर फॉर गूगल डॉक, क्लिक फाइल, मेक अ कॉपी। सो बेसिकली ये एक सीटीए दिया गया है ताकि हमारे जो ऑडियंस है इस पे क्लिक करके पीडीएफ को डॉक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो अभी आपको करना क्या है, इसे इस सेंटेंस को यहाँ पे पेस्ट करना है। सेंटेंस को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अभी आपको इसे एक सिंपल टेक्स्ट बनाना है। सिंपल टेक्स्ट बनाने के लिए आपको सिंपल कलर का यूज करना है, नन। एंड एज यू कैन सी इस बोल्ट वगैरह इसको हटा देना है एंड इसे थोड़ा छोटा कर देना है साइज में। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें इस टेक्स्ट को इस वर्कशीट के लिंक के साथ मर्ज करना है। सो इसके लिए आपको जाना है यहाँ शेयर वाले बटन पे। आप जब शेयर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आपको करना क्या है, इस एरो पे क्लिक करना है, इससे एनीवन विथ लिंक पे क्लिक करके इसका लिंक को पब्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको इस यहाँ पे कॉपी लिंक वाले बटन पे क्लिक करके लिंक को कॉपी करना है एंड डन कर देना है। एंड जैसे आप इसे कर दोगे आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। हमें करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा इंसर्ट लिंक का। एंड इंसर्ट लिंक वाले बटन पे क्लिक करने से पहले आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है। ओके, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट लिंक वाले बटन पे क्लिक करना है एंड अपने डॉक का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड लिंक पेस्ट करने के बाद Ctrl+V के साथ लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही एज यू कैन सी हमारे डॉक के लिंक के साथ अप्लाई हो चुका है। एंड अगर हम इसे पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप एक्सपोर्ट करना सीखना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके, फाइल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट। एंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको कुछ ऐसा पीडीएफ मिल जाने वाला है। एंड इसी पीडीएफ को आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ये पीडीएफ प्रोवाइड किया एंड आपके क्लाइंट को ये पीडीएफ मिलने वाला है, तो वो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा। आप उनको बता सकते हो कि ब्रदर आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो इस पीडीएफ को डॉक के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एंड एज यू कैन सी ये पीडीएफ डॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे वो कुछ भी फिल आउट कर सकता है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर मैं एक बार फिर से इसे रिकैप करना चाहूँ तो आपको करना है क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना है, इसको थोड़ा स्मॉल साइज करके अपने डॉक के हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे इस वाली जगह पे आपको पेस्ट करना है। एंड पेस्ट करने के बाद इस वाली डॉक को आपको यहाँ से लिंक कॉपी करके अपने इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस वर्कशीट के लिंक के साथ मर्ज करना है। एंड मर्ज करने के बाद आपको उसे सेव कर देना है। एंड उसके बाद हमें पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करना है। तो अभी आपको करना क्या है कि यहाँ पे फाइल वाले बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड एज अ पीडीएफ करना है एंड पीडीएफ को हमें प्रोवाइड करना है। एंड ये बहुत काफ़ी सिंपल है भाई, इसे कोई भी कर सकता है। वन मोर थिंग मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि आखिर आप कैसे हमारे वर्कशीट को लेबल कर सकते हो पर लेसन के हिसाब से। एंड जनरली ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लेवल आउट करना है कि कौन से मॉड्यूल का कौन सा लेसन है, यहाँ पे नंबर ऐड करना है एंड वर्कशीट का टाइटल ऐड करना है एंड उसके साथ लास्ट में वर्कशीट वर्क का यूज करना है। एंड इतना ही था ताकि हम जनरली उस चीज़ को पहचान पाए एंड उससे हम सही जगह पे अपलोड कर पाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड स्टफ। सो हमारा जो सेकेंड थिंग है वो है कि आप आखिर कैसे यूज्ड इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने वाले हो। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यूज्ड इन रिसोर्सेज होते क्या है। तो यूज्ड इन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका आप अपने लेसन में यूज कर रहे हो, जिनका आपने यूज किया है अपने लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये काफी सिंपल है इन सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। एंड ऑब्वियसली आप इन सारे टूल्स का यूज करने वाले हो। एंड इसके अलावा आप और किसी टूल का यूज करने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे उसका देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे। बिकॉज मैंने आपको सजेस्ट तो यही किया था कि आप डॉक्स क्रिएट करने के लिए गूगल डॉक का यूज करो एंड स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए गूगल स्लाइड्स का यूज करो
एंड लाइक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए माइरो बोर्ड का यूज़ करो। तो ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर आप कैसे इनके रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपने इसके अलावा किसी और टूल का यूज़ किया, लाइक डॉक्स क्रिएट करने के लिए आपने यूज़ किया है MS वर्ड का, या फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड क्रिएट करने के लिए आपने यूज़ किया है MS पावर पॉइंट का या फिर कैनवा का, माइरो बोर्ड की जगह पे आपने यूज किया है फिग्मा का या फिर अदर प्लेटफॉर्म, सारी चीजों का जो रिसोर्सेस डाउनलोड करने का जो स्टेप्स है वो सिमिलर ही है। आप थोड़ा बहुत देख सकते हो इस बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप कैसे करने वाले हो। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आखिर आप कैसे रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके साथ हमें इसे प्रोवाइड कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो फर्स्ट थिंग है हमारा डॉक्स। तो डॉक्स के लिए ब्रदर जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप ये चीज यूज कर सकते हो, लाइक ये वाला गाइड मैंने आपको ऑलरेडी गाइड दिया है कि आखिर आप कैसे गूगल डॉक्स से वर्कशीट वगैरह हमें PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करोगे। एंड या वही सेम चीज आपको इसके लिए भी करनी है, आपको इसी सेम टेक्स्ट को यूज करना है। लाइक ऊपर जैसा कि मैं आपने देखा ही होगा, मैं भी हमेशा इन सारी चीजों का यूज करता हूँ। आपको इस सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना है अपने डॉक लेसन में, एंड डॉक लेसन में कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको इसको अपने डॉक के लिंक के साथ मर्ज करना है। एंड डॉक के लिंक के साथ मर्ज करने के बाद इन लिंक को इंसर्ट करने के बाद आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। एंड ये काफ़ी सिंपल है। PDF के फॉर्म में डाउनलोड करने का गाइड मैंने बता ही दिया। फाइल पे जाओ एंड डाउनलोड पे जाओ एंड या डाउनलोड एज अ PDF। ओके, सो ये काफ़ी सिंपल है। एंड या लाइक इसे आप राइट लेवल करके, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप इसे लेवल आउट कैसे करोगे। एंड इसे आप राइट लेवल करके हमें गूगल ड्राइव में प्रोवाइड कर सकते हो। एंड इसका कंप्लीट गाइड हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया गया कि आखिर आप कैसे हमें गूगल ड्राइव में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि आप वहाँ पे जाकर कोर्सेज को लगातार अपडेट कर पाओ। हम डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके आपके कम्युनिटी में सारी चीज़ें अपलोड कर पाएँ एंड हमें इतना हेडेक ना करना पड़े, सारी चीज़ें सिंपल रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, आवर सेकेंड मेथड, आवर सेकेंड फॉर्मेट, जो कि है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड फॉर्मेट। सो इसको डाउनलोड करने के लिए लाइक बेसिक सा सिंपल सा स्टफ यही है। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मैं आपने जो भी अपना स्लाइड क्रिएट किया होगा कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो इसका भी सिंपल सा वही मेथड है। आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है फाइल्स वाले बटन पे। फाइल्स वाले बटन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाले बटन पे, एंड डाउनलोड एज अ PDF डाउनलोड करके, लाइक एज अ PDF डाउनलोड करके इस PDF को हमें प्रोवाइड कर देना है हमारे गूगल डॉक पे। है ये काफ़ी सिंपल है। तो बात करते हैं कि आखिर आप माइरो वाले बोर्ड्स को कैसे प्रोवाइड करोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी हम माइरो पे चल के इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट आपके सामने करके बताना चाहूँ, तो या जस्ट आप एज्यूम कर सकते हो कि ये वो बोर्ड है, या फिर ये वो कॉम्प्लेक्स थ्योरी था, या फिर ये वो कॉम्प्लेक्स ग्राफ है जो कि आपने माइरो बोर्ड की हेल्प से बनाया है। अब बात आता है लाइक इसे आप कैसे अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, एज अ PDF या फिर एज अ लाइक PNG या फिर एज अ JPG, लाइक पिक्चर के फॉर्म में। तो यहाँ पे PDF एंड पिक्चर के फॉर्म में लाइक डाउनलोड करने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि आखिर आप इसे PDF के फॉर्म में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF के फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ बोर्ड पे जाना है। एंड बोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे जाना है। एंड या एक्सपोर्ट वाले बटन पे जाते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सेव एज अ PDF। सेव एज अ PDF पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऐसा कैप्चा दिखेगा जो कि बोलेगा कि ब्रदर एक फ्रेम ऐड कर जहाँ तक तेरे को ये चीज़ डाउनलोड करना है। तो ऐड ए फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आप अपने फ्रेम का रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसको अपने इस पिक्चर के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सो या जैसे कि आप देख सकते हो हमने रेशियो वगैरह कस्टमाइज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 3 डॉट वाला बटन आपको जो दिख रहा है मोर का बटन, उस पर क्लिक करना है। मोर के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट एज अ PDF। तो या आपको एक PDF के फॉर्म में इसे एक्सपोर्ट कर देना है। एंड या एज यू कैन सी ये पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हो। तो या लाइक यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। एंड मैं आपको फाइल पे अगर जाके दिखाना चाहूँ तो ये सेव भी हो चुका होगा, आई थिंक सो। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो PDF है ये सेव हो चुका है। या आप ऐसे ही इसे हमें प्रोवाइड कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर आप इसे इमेज के फॉर्म में कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। आई थिंक PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करना बेटर रहेगा, लेकिन आप इमेज के फॉर्म में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो अगेन वही सेम स्टेप है, बोर्ड पे क्लिक करना है, इस बार में जाना है एक्सपोर्ट पे अगेन।
एंड यहाँ पे इस बार में जाना है सेव एज इमेज पे एंड जस्ट सेलेक्ट करते ही कि कितना आप सेलेक्ट करना चाहते हो। आप इमेज के फॉर्म में सेव कर सकते हो और अपने फाइल में से देख सकते हो कि आखिर आप इसे कहाँ पे ले जाना चाहते हो। एंड ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप इसका यूज़ कर सकते हो मैन। इसी सेम चीज़ का मैं भी यूज़ करता हूँ एंड या मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी सेम चीज़ का यूज़ करो। एज यू कैन सी ये डाउनलोड हो चुका है, ये इमेज के फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है। तो अगर अब बात की जाए कि आखिर आप यूज्ड इन टेम्पलेट्स को कैसे लेवल आउट करोगे, तो इसका भी सेम प्रोसेस है। आपको मॉड्यूल का नंबर ऐड करना है, मॉड्यूल के नंबर ऐड करने के साथ लेसन का नंबर ऐड करना है, लेसन के नंबर की ऐड करने के साथ लेसन का टाइटल ऐड करना है एंड इस बार आपको कीवर्ड ऐड करना है रिसोर्स। इस बार रिसोर्स ऐड करना है, ना कि लाइक वर्कशीट। सो या लाइक ये काफ़ी सिंपल स्टेप था एंड आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद आप हमें गूगल ड्राइव पे ईजिली रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकते हो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि आखिर आप कैसे किस फॉर्म में हमें गूगल ड्राइव पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे ताकि हम इसे आपके कम्युनिटी पे आपके लिए सेटअप कर सके। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। So hey hello guys, this is Future Rohit and here I want to tell you something. So basically इस आउटरो का मोटिव यही है कि मैं यहाँ पे अपने सर्विसेज को शेयर करना चाहता हूँ। If you are एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर तो हम completely कॉन्फिडेंट है कि हम 3 एक्स्ट्रा लाख आपके बैंक अकाउंट में नेक्स्ट 90 डेज के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन के सेकंड लिंक पे क्लिक कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट लिंक पे तो हमारे कम्युनिटी का लिंक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग में अपफ्रंट फी या किसी भी तरह का चार्जेस मंथली रिटेनर वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करते। हम फ्री में कंप्लीटली फ्री में सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम कंप्लीटली रिवेन्यू शेयर बेसिस पे वर्क करते हैं। इसका मतलब यही है कि जब आपको रिजल्ट मिलेगा तभी हम मनी मेक करेंगे। बाय द वे यहाँ पे मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। इफ यू वांट क्लिक ऑन दैट लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।